अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल मुब्दिइल मुईदल गनिय्यिल हमीद ज़रफ़िल वासिब वल इक़ाबिश शदीद मन हदाहु फहुव सईदुस सदीद वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ खातिमिन नबिय्यीन सय्यिदिल मुरसलीन शफीइल मुज़निबीन सय्यिदिल अव्वलीन वल आखिरीन सय्यिदिना व हबीबिना नबिय्यना व करीमिना व मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब्दुहु व रसूलुहु बिल हुदा व दीनिल हक़्क़ अरसला अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वला यअतलि उलिल फ़द्लि मिनकुम वस्साअ आमन्तु बिल्लाहि सल्लल्लाहुल अज़ीम बिबरकति इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व हबीबिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातुन व सलामुन अलैका या सय्यदी या हबीबी या रसूलल्लाह कुल्लुहुम मिन रसूलिल्लाहि मुल्तमिसुन गरफन मिनल बहरि व रशफन मिनद दियम मुनज़्ज़हुन शरीकिन फी महासिनिही फजौहरुल हुस्न फीही गैरु मुनक़सिबी सुम्मा रिदा नबी बकर व अन उमरा व अन अली व अन उस्मान ज़िल करमी मौला सल्लि व सल्लिम दाइमन सरमदा अला हबीबिका खैरुल खल्क़ि कुल्लिहिम अस्दक़ुस सादिक़ीन सय्यदुल मुत्तक़ीन अस्दक़ुस सादिक़ीन सय्यदुल मुत्तक़ीन चश्मे गोशे विज़ारत पे लाखों सलाम वो उमर जिसके आदा पे शैदा सकर वो उमर जिसके आदा पे शैदा सकर उस खुदा दोस्त हजरत पे लाखों सलाम असले नस्ले सफा वजह वस्ले खुदा बाबे फसले विलायत पे लाखों सलाम उनके मौला के उन पे करोड़ों दुरूद उनके मौला के उन पे करोड़ों दुरूद उनके असहाब व इतरत पे लाखों सलाम आब तत्हीर से जिसमें पौधे जमे उस रियाज़ नजाबत पे लाखों सलाम वो दसों जिनको जन्नत का मुजदा मिला उस मुबारक जमाअत पे लाखों सलाम एक मेरा ही रहमत पे दावा नहीं शाह की सारी उम्मत पे लाखों सलाम अल्लाह की हमद सना नबी मुहतरम नबी मुअज़्ज़म बाइस तख़लीक़ अर्ज़ व समा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व सहबिही व बारक व सल्लम की बारगाह मुक़द्दसा में इंतहाई मोहब्बत व अक़ीदत के साथ दुरूद व सलाम पेश करने के बाद तमाम तारीफ अल्लाह वहदहु ला शरीक के लिए है। आज की बाबरकत मजलिसुल महफ़िल इस मस्जिद मुबारका में जो मुनक़्क़िद की गई जिसका उन्वान बहुत खूबसूरत और बुलंद उन्वान शान व अज़मत खलीफा बिला फ़स्ल अफ़ज़ल बशर बादल अंबिया अल इतलाक़ सय्यदुना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पेशवाए सहाबा जमाते सहाबा के सरखैल व इमाम मुक़्तदाए जमाअत सहाबा हुजूर सय्यदुना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इस बाबरकत मजलिस में जो मैंने इश्तिहारात के जरिए और हज़रत अल्लामा साहब की तहरीक के जरिए जो मैंने इत्तला पाई कि इसकी सदारत हज़रत पीर तरीक़त रहबर शरीयत हज़रत क़िबला पीर सानी सरकार नक्शबंदी मुजद्दिदी अतालल्लाहु उम्रहु फरमाएंगे ज़ैब सज्जादा आस्ताना आलिया सालिकाबाद शरीफ अल्लाह रब्बुल आलमीन हज़रत को सेहत व सलामती के साथ चरख़ तरीक़त पर तादेर कायम रखे और बरकात नक्शबंद का जो इजरा और नश्र आपकी ज़ात से है अल्लाह रब्बुल आलमीन उसे खास व आम फरमाए।
इस मजलिस के बानी और मुहर्रिक, इसी मस्जिद के इमाम खतीब मुजाहिद अहले सुन्नत हजरत अल्लामा मौलाना क़िबला मुफ्ती मोहम्मद ज़ीशान क़ादरी रज़वी ज़ीदा मजदूह इमाम खतीब मस्जिद हाजा, कसीर तादाद में उलमाए किराम बिलखुसूस हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती महबूब साहब ज़ीदा शरफ़हू, आप भी तशरीफ़ फरमा है। अहले सुन्नत व जमात की कई मुख्तदर शख्सियात जमात अहले सुन्नत के हमारे अहबाब भी यहाँ मौजूद हैं, दिगर और तंजीमात के अहबाब भी मौजूद हैं। हमारे रईस भाई भी जो अभी कंपेयरिंग फरमा रहे हैं और शायद मौजूद हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ला वाला तमाम दोस्तों की हाजिरी और जो हिस्सा अपना मिलाया है अल्लाह रब्बुल आलमीन में बरकत अता फरमाए। इस मस्जिद शरीफ की तमाम इंतजामिया को अल्लाह बहुत बरकत अता फरमाए। इस मस्जिद शरीफ को अल्लाह वाक़अतन मरकज़ियत अता फरमाए। इस मस्जिद के तमाम नमाजी हजरात, इसके जवार में रहने वाले तमाम मुखलिसीन, तमाम नमाजी हजरात अल्लाह रब्बुल आलमीन में बरकत अता फरमाए। हमारे भाई बहनों पर अल्लाह घरों पर खास रहमतों का नुज़ूल फरमाए। जिक्र अबू बकर सिद्दीक़ और मौला मुर्तज़ा की बरकत से अल्लाह इस इलाके से हर किस्म की वबा और मर्ज को दूर फरमाए। इस इलाके को अल्लाह अमन का और सुकून का गहवारा बनाए। नौजवानों को अल्लाह इल्म नाफ़े और बुलंद अखलाक अता फरमाए। बुजुर्गों के अदब की तौफीक और अपनी अखलाकी जिम्मेदारी और अपनी अखलाकी अक़दार उसकी खुतूत की पासदारी के अल्लाह तौफीक अता फरमाए। नमाज, रोजा, ज़कात, हज, शरीयत मुतहरा की पाबंदी और सबसे ऊपर मर्तबा शरीयत की बालादस्ती है। अल्लाह रब्बुल आलमीन मुझे और आपको तमाम को इस हकीकत और इस हमारी जिम्मेदारी जो अल्लाह का हुक्म है और उसकी रिजा का बाइस है अदा करने की अपने दर्जे में अल्लाह रब्बुल आलमीन तौफीक अता फरमाए। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, शान अबू बकर सिद्दीक़ ये इतना बड़ा उन्वान है, इतना मोतबर उन्वान है, इतना बड़ा उन्वान है। मैं तवज्जो चाहूंगा कि बस तकरीर शुरू हो चुकी है, थोड़ी सी बात करेंगे लेकिन जरूरी बात करेंगे। ये जलसा नहीं है, एक मदरसा है और हम इल्म दीन हासिल करने के लिए जमा हुए हैं और वो इल्म दीन हासिल करने के लिए जमा हुए हैं जिसको हासिल करके और जिस पर अमल करके कब्र में भी गुले गुलजार होंगे और इंशाअल्लाह क़यामत में सरकार की शफाअत पाएंगे। और ये मुबारक अकीदा और मुबारक बातें हैं जिससे अल्लाह रब्बुल आलमीन दुनिया को भी हसना करेगा और आखिरत को भी हसना करेगा। ये वफादारी का वो मंशूर है जिस पर अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ला वाला अपने बंदों के गुनाहों की तरफ नजर नहीं करता, अपने महबूबों के साथ की हुई वफादारी पर नजर करके उनके गुनाहों को माफ कर देता। लिहाजा मेरे दोस्तों बुजुर्गों जरा तवज्जो कीजिए और इसका ई को थोड़ा कम करवा दीजिए ताकि मैं गुफ्तगू अपने दोस्तों से आसानी से कर सकूं। हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला इस्लाम की वो बरगुज़ीदा शख्सियत है, इतनी बुलंद शख्सियत है कि अगर उनमें कोई कमी है तो सिर्फ नबूवत की कमी है। यानी सैयदना सिद्दीक़ अकबर में अगर कोई कमी है तो सिर्फ नबूवत की कमी है। बाद अज़ नबूवत और बाद अज़ पैगंबरान कायनात में जितनी उम्मतें आई, हजरत आदम से लेकर हुजूर की उम्मत तक, अंबिया के बाद हजरत आदम की उम्मत से लेकर हजरत नूह की उम्मत से लेकर क़यामत की सुबह तक जो अल्लाह की तौहीद और रिसालत को कबूल करने वाले और अंबिया की इत्तिबा करने वाले अहले ईमान, सालिहीन, अग़वास, कुतुब, अक़ताब है, उन सब में बरगुज़ीदा अफ़ज़ल और वली कामिल और रहबर और बरतर अबू बकर सिद्दीक़ है। यही अक़ीदा कुरान का है, यही बात अहादीस में है, यही इजमाए उम्मत है। और यकीनन जो बात कुरान मजीद में हो, जो बात सुन्नत मुतवातिरा में हो और जो बात इजमाए उम्मत में हो, अहले सुन्नत अल्हम्दुलिल्लाह उसी सबक को फॉलो करें और यही अकीदा अहले सुन्नत व जमात का है। एक बात, इस अकीदे को ये मजाक नहीं हो रहा था कि दमादम मस्त कलंदर अबू बकर का पहला नंबर, ये मजाक नहीं था। ये कोई बड़ी प्यारी बात मेरे रईस भाई दोस्त ने की, हमारे भाई ने कि जो बहुत बारीक नजर रखते हैं, बड़ी मोहब्बत से बड़ी अच्छी बात फरमाई कि ये अकीदत नहीं बल्कि अकीदा भी है। ऐसा नहीं कि शायर को ज़ौक़ आया तो उसने देखा कि जनाब मुझे मिलना मिलाना बहुत है तो मैंने जरा ज़ौक़ में महफिल देखकर बात करूं, तो ये शायराना तर्ज नहीं बल्कि मैं ये कहूंगा सिर्फ ये अंदाज़ शायरी नहीं, सिर्फ
सिर्फ ये अंदाज शायरी नहीं, बल्कि ये कुरान और सुन्नत और दीन का सबसे बड़ा सच कि बाद अंबिया अबू बकर सबसे अफजल है, उसकी तर्जुमानी है। तो लिहाजा ये ना समझिएगा कि आपने यहाँ पर भी ये मनक़बत सुन ली, वहां पर भी ये मनक़बत सुन ली, वहां पर मनक़बत सुन ली, और इसको बंदे ने जरा हल्का ले लिया, खुदा ना करे, और इग्नोर कर दिया कि भाई ठीक है अबू बकर सिद्दीक का पहला नंबर। मैंने कहा सुन लीजिए, ये अकीदा वो अकीदा है कि जिसको हल्का लिया नहीं जा सकता। ये वो अकीदा है जिसको बार बार इसलिए बयान किया जाता है कि निजात उम्मत की ज़रूरियात दीन के बाद जिस अकीदे पर होगी वो अबू बकर सिद्दीक की अफजलियत और अव्वलियत है। यानी सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जमात सहाबा में बहैसियत खिलाफत के पहले और बुजुर्गी और विलायत तो कमाल के आप तमाम उम्मत में सबसे अफजल हैं। यानी इस पर हम गुफ्तगू, क्योंकि मैंने अर्ज किया कि बहुत बड़ा मौजू है अबू बकर सिद्दीक के साथ। आप ऐसे इलाकों में आते हैं और मुख्तलिफ किस्तवार आपके सामने मदरसे की सूरत में इसके मौजू को बयान करते हैं। पहली बात तो यह कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की अफजलियत को कबूल करना यह अहले सुन्नत व जमात के बुनियादी नजरियात में है। जो इसको इनकार करे कि मैं इसको नहीं मानता, मैंने कहा आप सुन्नी है, लेकिन नहीं, मैंने कहा आगे बढ़े। सुन्नी रहना है तो ये अकीदा लाज़िम, हम ठोस नहीं रहे किस पर। यह अहले सुन्नत व जमात की निशानी है। कोई अगर सुन्नी नहीं है तो हमें उससे क्या गर्ज, अगर कोई सुन्नी नहीं है तो उससे क्या गर्ज, और नीचे आके कमेंट्स में ना ठोके, वरना फिर अगर कोई हमें बताए कि कमेंट्स कर रहा है तो फिर हम उसमें काफी उठाएंगे, फिर हम आपकी किताबें उठाएंगे, फिर आप नाराज ना होना कि क्या कह दिया। तो लिहाजा हम ये कह रहे हैं कि आप बिल्कुल वेबसाइट से हट जाइए और फेसबुक से हट जाइए। आपको तकरीर नहीं हो रही, हमारे मुखातब ही आप नहीं, हमारे मुखातब तो ही अहले सुन्नत। अब जो बीच में आकर गंद करेगा और गलत बातें करेगा और अपनी तरफ से कमेंट करेगा, नहीं नहीं तुम्हें किसने बताया अबू बकर अफजल है, मैंने कहा तू सुन्नी है, चलेगा नहीं तो मैंने कहा आगे दफा हो, तू आया क्यों यहाँ पर। तवज्जो है, हम छेड़ना नहीं चाहते और ना हम इस मौजू पर कोई उलझाना चाहते, मैं क्योंकि दोस्त उलझते हैं ना। तवज्जो है, दुरूद पाक नूरानी साहब तशरीफ लाइए, नहीं हुजूर आइए। ये हमारे कायदे मिल्लत इस्लामिया के बहुत ही दरीना रफीक हमारे बड़े भाइयों की तरह आगे तशरीफ लाइए। दुरूद पाक पाक। मैं बहुत ठहर कर नौजवानों आपसे बात करना चाह रहा हूं, कोई तकरीरी जज्बातियत नहीं, ठीक है, लेकिन आप जरा तवज्जो कीजिए मेरी तरफ। मैं मुख्तसर वक्त में चंद बातें आपके सामने करना चाहता हूं कि इतना बड़ा मजमा हो और बात अगर गैर जरूरी मौजू पर चली जाए तो हम अपने आप को माफ ना कर पाए। लिहाजा आप अपने जम कर बैठे हैं और मोहब्बत से बैठे हैं तो टू द पॉइंट वो बातें जो जरूरी है हमारे लिए, मैं ठहर कर बगैर किसी और मजमून के और लफाजी या किसी पर बेजा तनकीद के हर चीज से हटकर एक सादा बात आप कहते हैं यार जल्दी से बताओ सच क्या है, तो बस उस पर बात, यार टाइम मेरे पास नहीं, जल्दी बताओ सच क्या है, तो हम उस तरह पर बात कर रहे हैं, ठीक है। और उसमें बिल्कुल मैं आराम से बात करता हूं कि हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला की अफजलियत ये अहले सुन्नत की बुनियाद है। कोई शख्स सिलसिला कादरिया में दाखिल हो जाए, बहुत तहम्मुल से, हम तनकीद नहीं कर रहे, मैं नजरिया बयान कर रहा हूं। कोई शख्स सिलसिला कादरिया में दाखिल होकर खुद को कादरी कहे, कोई शख्स सिलसिला चिश्तिया में दाखिल होकर खुद को चिश्ती कहे, कोई शख्स सिलसिला नक्शबंदिया से वाबस्ता होकर खुद को नक्शबंदी कहे, कोई शख्स सिलसिला सहरवर्दिया में दाखिल होकर खुद को सहरवर्दी कहे, कोई आला खानदान में पैदा होकर अपने नस्ब के एतबार से कहलवाए, सब कबूल है। लेकिन असलन ये चीजें मकबूल जब हैं कि जब अहले सुन्नत के नजरियात की पासदारी की जाए। खुद को कादरी कहना, जिलानी कहना बहुत बड़ा शान, बहुत बड़ी बुजुर्गी है। औलाद गौसे आदम होना जमीन और आसमान की शान से ऊपर की शान है, लेकिन ये तमाम शानें मशरूत है अकीदे पर, अकीदे पर, उस बुनियादी मंशूर की पासदारी पर जो दीन हमें देता है। अगर हम कादरी हो, चिश्ती हो, नक्शबंदी हो, सहरवर्दी हो, बड़े आली खानदान में मुरीद हो या बड़े आली खानदान की औलाद हो,
ये बहुत बड़े वली कामिल की औलाद हो, तमाम मर्तबे इज्जत के लायक हैं। लेकिन अगर वो ये कहे कि जनाब मैं अफजलियत को नहीं मानता, तो फिर ना उसकी कादरियत किसी काम की है, ना चिश्तियत किसी काम की है, ना आला नस्ब होना किसी काम की। आप कहते हैं ना जनाब छोटी सी बात कर रहा हूं, जल्दी से सच बता दें। आप हंस रहे हैं तो उसका मतलब आप तैयार नहीं हो। मैं तकरीर शुरू कर चुका हूं और अहम बातें मैं आपसे कर रहा हूं। ये जो बातें मैं अर्ज कर रहा हूं, कोई तनकीद नहीं, खिलाफे किताब नहीं, खिलाफे तालीम नहीं, कोई डांट डपट नहीं। मेरे दोस्तों अपनी कदर को जानिए, ये वो असल अकीदा है कि जिस तरह अल्लाह की तौहीद, नबी करीम अलैहिस्सलाम की रिसालत और जनाब रिसालत इमाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो अकीदा दिया वो तमाम को कबूल करना ये ज़रूरियात दीन से है, ये ज़रूरियात दीन से है। इसी तरह ज़रूरियात अहले सुन्नत में अकीदा है कि जिसमें उन चीजों में सबसे पहली चीज है कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ की अफजलियत, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ की अफजलियत। इससे हट कर अगर कोई बात कहे कि नहीं आज मेरा दिल चाह रहा है कि मैं ऐसा शेर लिखूं, क्योंकि मैं बहुत बड़े खानदान से हूं तो लिहाजा मैं ये बात बोल जाऊं, क्योंकि मुझे कवाली में वजद आ गया है लिहाजा ये बात कर दूं, इसकी इजाजत बिल्कुल नहीं है। आपको चाहे कवाली में वजद आए या नाथखानी में वजद आए, किसी की शायरी अच्छी लगे या आपको कोई नज़म अच्छी लगे, आप बहुत बड़े बुजुर्ग की औलाद हो या बहुत बड़े नेक खानदान के हो, आप पर लाजिम एक रेड जोन है जिसको आप क्रॉस नहीं कर सकते, और वो अबू बकर सिद्दीक़ की अफजलियत है। इसको क्रॉस करने के बाद आप सुन्नी नहीं रहेंगे, आप सुमराज जो बंदा करेगा, भले वो कादरी लिखता रहे अपने आप, भले बार ममालिक में रहे, भले बहुत सारी किताबें लिख ले, इसको जो क्रॉस कर जाएगा वो सुन्नी नहीं रहेगा। और ये कोई धौंस नहीं है, जबर नहीं है, यही तसलसल इस उम्मत का है, यही तसलसल इस उम्मत का है। जिन लोगों ने इस अकीदे के साथ गद्दारी की 15 दिन में नहीं रुक पाए इस पर, क्योंकि सुन्नी रहना है तो सुन्नियत का अकीदा ही अबू बकर सिद्दीक़ की अफजलियत है। अगर किसी ने अल कौलुल जली लिखी इस पर और यह समझा कि दुनिया ने मुझे शेखुल इस्लाम समझ लिया है तो मैं जो भी लिखूंगा लोग कबूल करेंगे। अगर किसी ने ज़ुब्दतुत तहक़ीक़ लिख दी और समझा कि मैं औलाद गौस आज़म हूं तो लोग कबूल करेंगे। लेकिन लोगों ने तो गौस पाक को लेना था, उनकी औलाद को तो गौस पाक की वजह से लेना था। लेकिन अगर औलाद गौस पाक को छोड़ जाए तो हम औलाद के पीछे थोड़ी जाएंगे, गौस पाक के पीछे जाएंगे। रुक नहीं पाए, बोलने की जुर्रत ही नहीं उनको इस मौजू पर। तवज्जो है, जुर्रत ना उनके हवारियों को जुर्रत है। अगर कोई बंदा ये गप मारे कि हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अफजल है तो इमाम महदी भी अफजल है, मैं कहता हूं उनकी तरफ से उनका कोई चौधरी इस अकीदे को संभालने के लिए तैयार नहीं है। उसने बोल दिया कि हमारे शेख ने कोई नशे में भांड मार दिया है कि हजरत इमाम महदी को अफजल कह दिया हजरत अबू बकर से, वो उसको संभालने के लिए तैयार नहीं। मैंने कहा उस अकीदे ऐसा तो बनो कि जो तुम कहो तो उसको बर्दाश्त भी कर सको, खड़े भी रह सको। मिनहाजी ना कौलुल जली को छाप रहे हैं ना इस मौजू को संभाल रहे हैं, क्योंकि अहले सुन्नत की बुनियाद है कि अस्लुहा साबितुन व फरउहा फिस समा, इसकी जड़ें गहरी हैं और इसकी शाखें आसमान पर हैं। और इसमें यह अकीदा है कि अबू बकर का पहला, लिहाजा ये वो हकीकत है कि इसके खिलाफ बात करके कोई बंदा रुक ही नहीं सकता। इसके खिलाफ बात करके बंदा, इसलिए कि भाई झूठी बात और गलत बात करके बंदा कितने दिन उसको कवर करेगा। खिलाफत ज़ाहिरी और खिलाफत बातिनी नहीं रुक पाए। खुद उनके वीडियो क्लिप आए, किसी ने पकड़ के पूछा उनसे बरतानिया में कि आप जनाब बताइए शेखुल इस्लाम साहब क्या आप हजरत जो बात करता है उसको अपने इदारे से निकाल देते। मैंने कहा अकीदा हक था और कोई हाथ भी नहीं लगाया। वो सवाल करें हमसे, फिर हम जवाब दें। जब नहीं है तो फिर हम जो सब उसी अकीदे के मानने वाले हैं तो हम इस बात को यहीं पर बुनियाद बनाकर आगे शानों की तरफ चलते हैं। क्योंकि हमें कोई इससे नफ्स की लज्जत नहीं है किसी के खिलाफ बोलना। अगर इसको नफ्स का मसला बनाकर बोलेंगे तो हमारी खुद गुमराही बन जाएगी। यानी एक बंदे को सिर्फ गलत बंदे को गलत, एक वो बंदा सुनिए, एक बंदा जो अल्लाह के दीन के खिलाफ बात करे माज़अल्लाह, लेकिन उसके खिलाफ बोलना हमें मजा आए तो फिर हम भी हम पर कई दिन कुछ दिन बाद बिगड़ जाएंगे। लेकिन अगर उसका रद्द हम इसलिए करें कि इसने अल्लाह के दीन के खिलाफ किया है तो यह है दीन।
तो हमारा रद्द करना अपने नफ्स और लज्जत का बाइस नहीं, शरीयत का तकाजा है। इस मनसब पर अगर बिठाया गया है तो जो उम्मत का नजरिया है वो बयान करना हमारा अखलाकी और ईमानी फर्ज है। किसी के खिलाफ बोलने से हम लज्जत नहीं पाते, उसके खिलाफ बोलना हमारी शरई मजबूरी है, क्योंकि हम खुदा के बंदे हैं, नबी के उम्मती हैं और अहले सुन्नत। ये है वो हमारा, किसी को बोलकर हम लज्जत नहीं पाते। क्या हमें वो होता ना कि किसी को चिढ़ाने में ऐसे मजाक आता, वो बंदा सही भी हो फिर तो चुटकी भरी जाए, अस्तगफिरुल्लाह। अल्लाह रब्बुल आलमीन इस खुदनुमाई से हमें महफूज फरमाए। तो लिहाजा ये सारी बात की गई है ना मेरे दोस्तों बुजुर्गों, ये नजरिया और अकीदे को बयान करने के लिए, यही अकीदा हज़रत मौला मुर्तज़ा का था। पूरी जिंदगी आपने इसी पासदारी की, इसी पर आप चले। आपके साहिबजादगान ने आपसे यही सवाल किया, कितना वाज़ेह हुक्म सही बुखारी शरीफ के अंदर मौजूद है। फज़ाइल सहाबा में इमाम अहमद ने 15 हदीसें जमा की इस मौजू पर। फज़ाइल सहाबा से जब मौला मुर्तज़ा की शान में फज़ाइल पढ़कर हमारे मुंह से चिपकाया जाता है, मैंने कहा मौला की शान बयान करके हमें परेशान ना करो, ना हम परेशान होने वाले, क्योंकि हमारा दिल मौला की शान को बयान करने में कतराता ही नहीं। अभी आपने देखा कि मौला की शान, तो अगर आप ये कहो कि मौला की शान बयान करेंगे तो हमें कोई जलन होगी? अबे तफसीली तेरे को देखकर हम मौला को थोड़ी मानते, मौला को मानना तो हमारे ईमान की जान है। वो ला युहिब्बुका इल्ला मुमिन वला युबग़िज़ुका इल्ला मुनाफ़िक़। रसूलुल्लाह ने फरमाया अली तेरे से मोहब्बत नहीं करेगा मगर मोमिन, और तेरे से बुग़्ज़ नहीं रखेगा मगर मुनाफ़िक़। लेकिन कहने का मकसद मेरे दोस्तों बुजुर्गों ये है कि बात है सैयदना सिद्दीक़ अकबर की, आप रज़ी अल्लाह अन्हु, आप मौला के फज़ाइल बयान करें, हमने भी इस पर बयान किया। लेकिन मौला के फज़ाइल मुकम्मल जब होंगे जब मौला की जिंदगी और उनकी पूरी जिंदगी का किरदार खुद उनके बोली और उनका नजरिया बयान। मौला जिनके जनाज़ों पर खड़े होकर कहें उमर तू वो है कि रब के हुजूर मुझे हाजिर होना होगा, तो मैं ये चाहूंगा कि जिसकी अमल जिसकी नेकियों को मैं अपना लिबास बनाकर अपने रब के पास जाऊं, वो ये उमर है। ये मौला का मौला मुर्तज़ा हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के जनाजे पर आए और आपकी पैंती को पकड़कर कहा कि पूरी जिंदगी तुमने सदाकत के साथ गुजारी। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ हुज़ूर अलैहिस्सलाम के विसाल मुबारक और रफ़ीक़ आला से पहले नहीं वसाल फरमा गए। सरकार अलैहिस्सलाम के पर्दा फरमाने के 2 साल बाद, और उस 2 साल में हज़रत अली मुर्तज़ा ने आपकी इत्तिबा की, आपकी इक़्तिदा में नमाज़ें अदा की। तवज्जो है, बेटा हुसैन वो है कि देखे कि जो खिलाफत पर चढ़ आया है वो उसका अहल नहीं, तो उस यजीद के लिए तलवार खींच ले, बच्चे तब तो ज़बाह करवा दे, लेकिन उसकी इख्तियार कबूल ना करे। और अबू बकर वो है कि अली और उनके सारे खानदान वाले जिनकी इत्तिबा करे और मोहब्बत करे, तो ये हज़रत अबू बकर की अफजलियत है, नहीं तो क्या है। एक बंदा कहने लगा हम हज़रत मौला को मासूम मानते हैं। मैंने कहा देखिए मासूम अंबिया के अलावा कोई नहीं, क्योंकि मासूम का मकसद ये होता है, मासूम की लॉजिक ये है, मासूम बनाने की जरूरत ये है कि दीन को महफूज किया जाए, और दीन वही और कुरान का नाम है। वो नबी को मासूम बनाकर और फरिश्तों को मासूम बनाकर दोनों को महफूज कर दिया गया। फरिश्ते को मासूम बनाकर वही को महफूज किया, और नबी को मासूम बनाकर कुरान को महफूज किया। मासूम बनाने की जब जरूरत ही खत्म हो गई तो आगे जरूरत क्या है? एक बात, अहले सुन्नत महफूजियत का अकीदा रखते हैं, महफूजियत का अकीदा रखते हैं। वो कहने के जनाब मुबल्लिग को भी मासूम होना चाहिए। तो मैंने कहा अगर मुबल्लिग को मासूम होना चाहिए तो तू मासूम है? कहने के नहीं। मैंने कहा तू भी तो कहीं का मुबल्लिग है ना, तो तू मासूम क्यों नहीं? मुबल्लिग को मासूम होने की क्या जरूरत है? वो कहने के जनाब वो जब दीन बयान करेगा तो उसमें गड़बड़ कर देगा। तो मैंने कहा दीन बयान करने में अगर कोई मुबल्लिग गड़बड़ कर भी दे तो नबी को मासूम बनाकर जो असल किताब को महफूज कर दिया गया है तो वहां से उसकी चोरी पकड़ी जाएगी। लेकिन अगर मुबल्लिग को मासूम बनाया जाए और ये जरूरत रखी जाए कि वो दीन बयान करता है तो फिर मासूम तो नहीं होंगे 12, फिर तो 12 अरब हो जाएंगे, फिर तो ये सिलसिला ही खत्म नहीं होगा। जो है आप अगर आप इस बात को समझ रहे हैं तो गौर कीजिए मेरे दोस्तों। जो दोस्त ये कहते हैं कि हजरत मौला मासूम है, मैंने कहा अगर तुम मासूम मान लेना तो इसी से सिद्दीक़ अकबर की अफज़लियत साबित हो गई। यानी मासूम जिससे गुनाह ना हो, मासूम देखे नबी पाक मासूम है ना। सरकार दो आलम में 13 साल तक मक्के के अंदर कितनी तकलीफें उठाई, लेकिन क्या अबू जहल की क़यादत को कबूल कर लिया?
बोले ना। एक कॉलेज हमारा मुनाजरा हुआ, उसने कहा नहीं बस खामोश है। मैंने कहा मासूम खामोश रहेगा तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो 13 साल तक और ताइफ के मैदानों में सरकार को पत्थर तक मारा गया, 13 साल हुजूर अलैहिस्सलाम, जिसमें 3 साल हुजूर अपने घर में नहीं, खुले आसमान के नीचे शाबे अबी तालिब के अंदर रहे। 13 साल हुजूर को तरह तरह की तकलीफें दी गई, सोशल बाइकाट किया गया, तो सरकार ने क्या माज़अल्लाह ये तरकीब और हिकमत बनाई कि यार दीन का काम जरूरी है, थोड़ी देर के लिए जरा दिल पर पत्थर रखकर दिल में इनको बुरा मान लेते हैं और आगे जाकर अबू जहल को कबूल कर लेते हैं। माज़अल्लाह हुजूर ने ये किया, बोलो किया। तो मासूम कभी बातिल को कबूल नहीं करता, और मासूम जिसको कबूल कर ले उसमें बातिल का शुबा भी नहीं होता, उसमें बातिल होने का शुबा भी नहीं होता, क्योंकि जिसको कबूल कर रहा है हम उसको नहीं देखेंगे, जो कबूल कर रहा है उसको देखेंगे। देखे नबी पाक जिसको कबूल कर ले, हुजूर ने जिनको कबूल किया उनको नहीं हम देख रहे, हम तो हुजूर को देख रहे हैं कि सरकार खुद मासूम है और इमामुल अंबिया है। हुजूर जिसको कबूल कर ले वो खुद अजीम हो जाता है, जिसको कबूल किया हम उसको बाद में देखते हैं, कबूलियत के लिए पहले हुजूर को देखते हैं। अगर मौला मासूम है बकौल तो हम सिद्दीक को बाद में देखते हैं, पहले मौला को देखते हैं। मौला जिसके पीछे चला तो मासूम जिसके पीछे चले, तो जिसके पीछे मासूम चले तो आगे चलने वाला किस मकाम पर हो? तवज्जो है। अगर वाकई में मौला अली से मोहब्बत हो तो बंदा सिद्दीक अकबर से भाग नहीं सकता। मैं ये बात इसलिए रिपीट कर रहा हूं कि ये होया है। शहंशाह नकवी ने अपने फेसबुक के ऊपर एक वीडियो लगाई और उस वीडियो के अंदर ये है कि एक किसी चूड़े की लगाई और वो चूड़ा सिर्फ बातें ही करता है, अपने घर की किताबें भी नहीं पढ़ता, वो भी हम किताबों से लाकर उनके मुंह पर दिखाते हैं। अब उसमें क्या है कि पहला ईमान कौन लाया, तो वो कहता है पहला मौला लाए और फिर दूसरा यानी हजरत अबू बकर सिद्दीक के बारे में कहता है, फिर फला। तो मैंने कहा पूरी जिंदगी जो अली अबू बकर करते रहे, कमीने शख्स मुझे अहले बैत की मोहब्बत से क्या मिला? अली जैसा लहजा भी नहीं मिला। खुदा तेरा सच न दुनिया में कबूल करेगा ना आखिरत में कबूल करेगा। अल्लाह की कसम वो सिद्दीक है और सिद्दीक। हम तो अहले बैत के हाथ में, अहले बैत ने जिनको सिद्दीक कहा हम सिद्दीक कह रहे हैं। अबे अपनी फिक्र कर, नाम अहले बैत का लेता है, बोलिए अपनी मानता है। ये उसी तरह है कि कुछ लोग अल्लाह को रब कहते हैं लेकिन उसको अपने कानून में लाते हैं। मसलन मुझसे एक बंदे ने सवाल किया था कि अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ला वाला हुजूर अलैहिस्सलाम के बगैर बख्श नहीं सकता, यानी हुजूर शफाअत फरमाएंगे। तो मुझसे एक मुबाहिसे में पूछने लगे, जो तौहीद की ज्यादा बात करते हैं, वो मुझसे पूछने लगे, देखिए मिजाज खारजी का और राबजी का एक जैसा है, खारजी का और राबजी का एक जैसा है। मुझसे पूछने लगे, जवानों तकरीर शुरू हो गई है और मैं टू द पॉइंट कोरंगी के अंदाज में तकरीर करूंगा, पकड़ना आपका काम है, गौर करना। मुझसे वो कहने लगे एक मुबाहिसे के अंदर कि ये बताओ कि अल्लाह के तुम शफाअत की हदीसें पढ़ते रहते हो मुजफ्फर शाह, बार बार के हुजूर ने बंदे के लिए दुआ की, अल्लाह ने बख्श दिया, हुजूर ने शफाअत की, हुजूर की शफाअत से बख्श दिया गया, तो क्या अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ला वाला मजबूर है कि हुजूर की शफाअत के बगैर नहीं बख्श सकता? मैंने कहा मजबूरी नहीं, ये महबूबिया है। मुझसे कहने लगे क्या अल्लाह रब्बुल आलमीन हुजूर की शफाअत के बगैर बंदे को नहीं बख्श सकता? मैंने कहा बख्श सकता है। कहने लगे फिर? मैंने कहा लेकिन नहीं बख्शता। कहता है क्यों? मैंने कहा उसने कानून ऐसा बनाया है। समझ रहे हैं? बात समझ में आ रही है आपके मेरे दोस्तों? देखो सादा बच्चे बैठे, मैं क्या बात करूं। देखिए मुझसे कहने लगे कि आप ये हदीस पढ़ते हैं कि हुजूर ने फला उम्मती को बख्शवा दिया, हुजूर की शफाअत से फला बख्श दिया गया, तो क्या अल्लाह मजबूर हो गया? मैंने कहा माज़अल्लाह तेरे ज़हन में उल्टी बात आती क्यों है? मैंने कहा ये मजबूरी नहीं, ये महबूबी है। सिफारिश तो तू भी करेगा लेकिन तेरी नहीं सुनेगा, महबूब करेगा तो अल्लाह। एक बात फिर उसने अगला सवाल मुझसे किया कि अल्लाह कादिर मुतलक नहीं?
मैंने कहा है। तो क्या अल्लाह हुजूर की शफाअत के बगैर अपने बंदे को बख्श नहीं सकता? उस पर कादिर नहीं? मैंने कहा बख्श सकता है और कादिर है। तो कहा फिर? मैंने कहा लेकिन नहीं बख्शेगा। कह लगे क्यों? मैंने कहा उसकी मर्जी, उसने कानून बनाया। सीधी सी बात। ये ऐसी हुआ कि अगर कोई खारजी आपके पास आकर कहे कि भाई जब भी तेरे को प्यास लगती है इमरान तू पानी पीता है यार, अरे भाई उस्मान जब भी तेरे को प्यास लगती तू पानी पीता है, तो बता क्या अल्लाह रब्बुल आलमीन ये प्यास तेरी कौन बुझाता है? कहने का अल्लाह। तो कब पानी क्यों पीता है? कब पी लेता हूं। कब बगैर पानी पिए क्या अल्लाह कादिर नहीं इमरान कि खुदा तेरी प्यास बुझा दे? तो आप कहोगे यार तू कादिर नहीं, बिल्कुल बुझा देगा। कहा फिर? कहा लेकिन नहीं बुझाता। कहेगा क्यों? कहा उससे पूछ, उसने बनाया ऐसा कानून। अबे मजबूरी और चीज है, कानून और चीज है। तो जो है तो जिस तरह खारजी अकीदे में तौहीद को नहीं समझा, ऐसे रावजी इस अकीदे में अहले बैत को नहीं समझ पाया। तवज्जो से सुनिए मेरे दोस्तों बुजुर्गों। और वो कैसे कि अल्लाह रब्बुल आलमीन क्या कादिर नहीं है? क्या वो नहीं कर सकता? मैंने कहा जी कर सकता। तो कहा फिर? मैंने कहा लेकिन नहीं करता। कहने लगे क्यों? मैंने कहा अल्लाह ने कानून ऐसा बनाया। तवज्जो है। तो अब मेरे दोस्तों बुजुर्गों ये देखिए आप कि हजरत मौला मुर्तजा और पूरा खानदान हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला की इत्तिबा में रहा, इताअत में रहा। तो आप अगर मासूम कहते हो तो मासूम जिसके पीछे चल पड़े तो वो कितना अफजल होगा और वो कितना आला होगा, वो कितना बुजुर्ग होगा। और जिसकी इख्तिदा के लिए मौला हाथ पकड़ के, बल्कि सुनिए कुरैत कर मौला से पूछा गया, मौला से आपकी औलाद ने पूछा, अबू बकर सिद्दीक से, हजरत अली से आपके बेटे मोहम्मद बिन हनफिया ने, बुखारी शरीफ मौजूद है। मोहम्मद बिन हनफिया ने मोहम्मद बिन हनफिया हजरत मौला के बड़े बहादुर बच्चे हैं, क्योंकि मौला के तकरीबन 14 या 19 औलाद हैं, जिसमें मौला के 3 बेटे सैयदा ज़हरा पाक से, हजरत इमाम मुहसिन, हजरत इमाम हसन और हजरत इमाम हुसैन। ये 3 बेटे फातिमी हैं मौला के, जो सैयदा ज़हरा पाक से। मौला के एक बेटे आप करबला में भी देखते हैं जिनका नाम अब्बास था अलमबरदार। ये मौला के बेटे हैं ना, इमाम अली मकाम के भाई है ना भाई। तवज्जो है। मुस्लिम बिन अकील रज़ी अल्लाह अन्हु तो तायाजात है, वो तो हजरत अकील के बेटे थे। मुस्लिम बिन अकील मौला के बड़े भाई। लेकिन आप गौर कीजिए मेरे भाइयों और तवज्जो कीजिए और ज़हनों को हाजिर रखिए कि मौला के 14 बेटे, 3 बेटे सैयदा ज़हरा पाक से, उनकी अजमत को कोई नहीं पहुंच सकता। लेकिन हजरत अब्बास, हुजूर के हजरत मौला के बेटे अब्बास अलमबरदार, अब्बास नामी कई बुजुर्ग हैं, तो हुजूर के चचा अब्बास जो हजरत अब्दुल मुत्तलिब के बेटे। मैं बात कर रहा हूं करबला वाले अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु जो हजरत अली के बेटे। इस तरह हजरत अली के एक और बेटे मोहम्मद बिन हनफिया, जिनकी निस्बत उनकी अम्मी जान की तरफ की जाती है। मोहम्मद बिन हनफिया ये वो है जिनके बारे में मौलाना शौशनी ने मजालिसुल मोमिनीन में लिखा है कि जंगे जुमुल के अंदर झंडा इनके पास था, और मौला अली ने अपने इस बेटे का कंधा पकड़ के बच्चों से कहा कि लोगों, अगर मेरी जवानी और मेरा शबाब और मेरी ताकत देखनी तो मेरा बेटा मोहम्मद बिन हनफिया है। क्या मतलब ये है कि रसूलुल्लाह की शुजाअत हसन और हुसैन में है और अली की शुजाअत मोहम्मद बिन हनफिया। मोहम्मद बिन हनफिया रज़ी अल्लाह तआला जो हजरत मौला के बेटे हैं, बुखारी शरीफ में उन्होंने अपने वालिद से खुद पूछा कि अब्बा जान ये बताइए कि बाद रसूल सबसे अफजल कौन है? मौलाना फरमाया अबू बकर है। यही बात फज़ाइल सहाबा के अंदर, फज़ाइल सहाबा में इमाम अहमद ने 15 हदीस नकल की है, जिसमें 1-2 हदीस पर सनद पर कलाम है, बाकी सारी हदीसें सही या हसन है। गौर करना। और सिर्फ मुख्तसर करके ये बात अर्ज करना चाहता हूं आपके सामने कि मौला से आपके बेटे ने पूछा, किसी बाहर के बंदे ने नहीं, घर के बंदे ने पूछा कि अगर अंदर की कोई बात है तो अब्बा जान सब बता दो, इसके अलावा अगर कोई बात है तो बता दो। पूछा अब्बा जान नबी करीम के बाद यानी बाद अंबिया सबसे अफजल कौन है? फरमाया अबू बकर। फरमाया सुम्मा मन। ठीक है नहीं पूछता, आगे पूछता हूं, अबू बकर के बाद कौन है? तो मौलाना फरमाया उमर। सुनिए अब हजरत सैयदना
मोहम्मद बिन हनफिया कहते हैं कि मैंने अपने वालिद से ये नहीं पूछा कि फिर कौन, डर था कि आप किसी और का नाम लेंगे। फरमाया मैंने पूछा फिर सुम्मा अंता, फिर अब्बा जान फिर आप नाम ले लिया, यानी आपने सबसे पहले अबू बकर सिद्दीक कहा, फिर मैंने पूछा उनके बाद कौन, तो आपने कहा उमर। अब मैं किसी और ये नहीं पूछता कि उनके बाद कौन, बल्कि डायरेक्ट कहा फिर आप, तो मौलाना फरमाया नहीं। तो जो पीर खिलाफत ज़ाहिरी और बातिनी की बातें कर रहे हैं, मैंने कहा कुछ शर्म करो। मौला ये कह देते कि ठीक है खिलाफत ज़ाहिरी में तो वो है, बातिनी में मैं हूं। जब मौला ने कुछ नहीं कहा तो ये बकवास तू कहां से निकाला? कुछ लोग कहते हैं कि पीर महली शाह साहब ने लिखा, मैंने कहा आका नेमतपुर साहब ने लिखा ही नहीं है। ना महरे मुनीर पीर महली शाह साहब की है, ना अकायदे महरिया पीर महली शाह साहब की, ये बाद के मुरीदों ने लिखी है। पीर महली शाह साहब की अपनी किताब तस्फिया माबैन सुन्नी व शिया है, उसमें दो टोक अल्फाज में आपने लिखा है कि जो खिलाफत मखसूस है 30 साल की, उसमें लाजिम है जो पहला होगा वो बाद से अफजल होगा। लिहाजा आजकल एक पोस्ट चल रही है कि पीर महली शाह साहब को भी क्या शिया कहोगे, मैं बड़ा डरा, क्या बकवास। जब मैंने पोस्ट देखा तो हवाला उसमें था कि हजरत अली मुर्तजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खिलाफत बातिनी के अंदर पहले नंबर पर है। मैंने गौर से देखा तो वो महरे मुनीर थी। मैंने कहा लोग कितना बड़ा झूठ है, नाम पीर साहब का लिखा है, किताब वो लिखी जाए बताया जा रही है पीर साहब की है ही नहीं, क्योंकि गली गली तुम मुनाज़रे आप कर। महरे मुनीर मुफ्ती फैज की किताब है, ठीक है, और अकायदे जाफरिया, अकायदे महरिया, ये दोनों किताबें सरकार पीर महली शाह साहब ने नहीं लिखी। पीर महली शाह साहब की किताब में जिंदगी की आखिरी तस्फिया, उसमें दो अल्फाज में अली का बेटा सैयद सादात सरकार सैयद पीर महली शाह साहब अल हसनी ने ये जुमला लिखा कि खिलाफत तो क़यामत तक चलेगी, लेकिन वो 30 साल वाली खिलाफत जिसको हुजूर ने कहा था जो मेरे नक्शे कदम पर होगी, अला मिनहाजुन नबुव्वा, पीर महली शाह साहब कहते उस खिलाफत की शर्त ये है कि जो पहले आएगा वो बाद से अफजल होगा। मैंने कहा ये जवाब तो क़यामत के दिन तुम पीर साहब को देना कि जो झूठ बांधा तुमने पीर साहब, झूठ नहीं माना कि महरे मुनीर पीर महली शाह साहब की किताब नहीं है। मैं ऑनलाइन आपके सामने कैमरे के सामने बात कर रहा हूं। आस्ताने का दहलीज का चौखट का अदब करते हुए फकीर जब जाता है तो अपनी पगड़ी वहां पर उतारता है जहां लोग जूते उतारते हैं, और वहां रखकर पीर महली शाह साहब की बारगाह में जाता है। ये अल्हम्दुलिल्लाह बिहम्दिल्लाह ताला उस अजीम हस्ती की अकीदत अल्हम्दुलिल्लाह इस फकीर के सीने पर है कि अल्लाह ने उनको मर्तबा मकाम अता फरमाया। मैं कभी पीर महली शाह साहब की बारगाह में पगड़ी बांध कर नहीं गया, मुझे शर्म आई कि जो वक्त का अल्लामातुद दहर और नाबिगा रोजगार अपने वक्त का मुजद्दिद है, उसके आगे हम तुर्रे बांधे, तुर्रा हम जूते वाली जगह पर फेंक कर आते हैं और नंगे सर उसकी बारगाह में हाजिरी देते हैं। हमें अकीदत नहीं सिखाएं। मैं बात करना जा रहा हूं, गौर कीजिएगा, सीधा सीधा बात इसमें कर रहा हूं। वो जो जिस बंदे की फेसबुक का मैंने हवाला दिया आपको, उसने एक पोस्ट लगाई है, उसने कहा जी पहला ईमान कौन लाए, कह लगे कहते जी मौला ईमान लाए। मौला को ईमान बार बार कहता है, मौला ने ईमान नहीं लाया, मौला ईमान नहीं लाता, मौला ईमान नहीं लाता। मैंने कहा ईमान तो नबी भी लाते हैं। कुरान कहता आमन रसूल बिमा उनज़िला इलैहि मिन रब्बिही वल मुमिनून, अल्लाह कहता ईमान लाए सारे रसूल। देखो ये बेजाकीदत जो मौला ने कहा था, मेरे मानने वाले दो किस्म के लोग होंगे, एक मुझे इतना बढ़ाएंगे कि वो हद से बाहर निकल जाएंगे, एक मेरी शानों को छुपाएंगे जो हद से बाहर निकल जाएंगे, एक ये प्यारे होंगे जैसा मैं हूं ऐसे मुझसे मोहब्बत। ये जुमला कहना कि मौला ईमान नहीं लाए, मौला ईमान नहीं लाए, मैंने कहा ईमान तो रसूल से लाता है। कुरान कहता आमन रसूल, ईमान लाए रसूल। ईमान लाने का ये मतलब नहीं होता, जरूरी नहीं होता कि पहले बंदा काफिर हो माज़अल्लाह। तो जो है कुरान ये कहता आमन रसूल बिमा उनज़िला इलैहि, रसूल ईमान लाते हैं अल्लाह पर जो उन पर नाज़िल किया जाता है, वल मोमिनून, फिर उनके बाद उनके मुत्तबी मोमिनून ईमान लाते हैं जो नबियों पर उतरता है। तो ईमान लाना किसी काफिर की नहीं शर्त नहीं, रसूल खुद ईमान लाते हैं, ये कोई आयब नहीं है। सुन्नी अगर ये बात कहे कि हजरत अबू बकर सिद्दीक की हजरत अली ईमान लाए 8 साल की उम्र में, तो इसमें कोई आयब की बात नहीं, कोई आयब की क्यों? इसलिए देखें रसूल जो है, तवज्जो करना,
रसूल जो हैं वो तो पैदाइशी मोमिन है, इसमें कोई अर्थ नहीं। लेकिन जब जिम्मेदारियां आयद की जाए, जिम्मेदारियां आयद की जाए और उनको जिम्मेदारी का मुकल्लफ बनाया जाए और सामने फिर वो जिम्मेदारी लाकर रखी जाए, वो कहते हैं मैं ईमान नहीं लाता, मैं तो पहले से मोमिन हूं, तो ये बात सिर्फ देती है। कुरान किसी मुसलमान के सामने लाकर रखा जाए कि इस पर ईमान लाते हो, वो कह रही मैं ईमान नहीं लाता, मैं पहले से मोमिन हूं, ये जुमला अच्छा तो जो है गौर कर रहे हो, तो क्या बकवास कर रहे हो मौला के लिए। कहते हैं कि जनाब 8 साल की उम्र में मौला ईमान नहीं लाए, ईमान वो लाता है जो काफिर होता है, माअज़ल्लाह। मैंने कहा यही कायदा है तो कुरान कहता है आमन रसूल बिमा उनज़िला इलैहि वल मुमिनून। तो अपनी वेदें छोड़ दो, कुरान पकड़ लो, अपनी रामायण छोड़ दो, कुरान पकड़ लो, कुम की रामायण छोड़ो और अल्लाह का कुरान पकड़ो। बोलो सुभान अल्लाह। एक बात मैं करना चाहता हूं, तवज्जो, क्यों ये बात की? वो कहता है कि अली ईमान लाए, फिर फलाना, यानी माज़अल्लाह फिर हजरत ज़ैद का नाम लेता है कि हजरत ज़ैद ईमान लाए। तो मैंने कहा अगर ईमान लाना ये शर्त रखे कि बंदा पहले काफिर हो फिर ईमान लाए, ये अगर उसकी बात हो तो मैंने कहा ये जुमला फिर अबू बकर सिद्दीक ही पर नहीं, सैयदा खदीजा पर भी जाएगा, क्योंकि उसके भी ईमान, उनके भी ईमान का कायल है। और सैयदा खदीजा वो है जो सैयदा ज़हरा पाक की मां है, फिर ये जुमला सैयदा ज़हरा तक जाएगा। यानी कहने का मकसद ये है कि ये कहना कि पहला ईमान सैयदा खदीजा लाई, सैयदा ज़ैद लाए, हजरत अबू बकर लाए, हजरत अली लाए, इसमें कोई हर्ज नहीं। लेकिन अगर इसको तोड़ दिया जाए, तीन को एक तरफ करके मौला के बारे में ये बात की जाए कि मौला हमेशा से मोमिन हैं, तो उनको ईमान लाने की क्या जरूरत? ईमान वो लाता है कि जो काफिर होता है। तो मैंने कहा ये जुमला तो फिर सैयदा खदीजा पाक पर भी जाएगा, तेरे अंदर दम है खदीजा के लिए जुमला बोले, फिर तो ये ज़हरा पाक ये है अबू बकर सिद्दीक की शान कि जो तेरे दर से यार फिरते हैं, दर बदर यूं ही ख्वार फिरते हैं, जो तेरे दर से। अब मैं बात आगे बढ़ाना चाहता हूं, देखिए इसमें तो कोई शक नहीं, उलमा ने इसमें तदबीर की, तारीख क्या कह रही है, तारीख के वाकयात क्या बातें कर रहे हैं। गौर कीजिए मेरे दोस्तों बुजुर्गों, पहले कौन लाया, बाद में कौन लाया, उलमा ने इसके 4 शोबे कर दिए। ये बात आप हमेशा सुनते हैं, मैं ये आम बात करके एक आखिरी जुमला आपको कहूंगा खास, जो इस मौजू की बुनियाद पर जिस पर ये ज्यादा चीखते हैं और मोमिनीन को, जो असल मोमिनीन है उनको ये बात समझनी चाहिए। देखिए मेरे दोस्तों बुजुर्गों, हजरत खदीजा कहते हैं जी मौला अली पहले ईमान लाए। मैंने कहा अगर ये शर्त, मौला का ईमान जमीन और आसमान से ज्यादा कीमती है। सुन्नी ये कहता है कि सारे अहले ईमान का ईमान एक पन्ने में रख दिया जाए, मौला का ईमान रख दिया जाए, मौला का ईमान गालिब है, ये हमारा अकीदा मुबारक, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन ये बात बार बार पहले लाए, पहले लाए, पहले लाए, मैंने कहा अबे पहले की अगर बात ही की शर्त लगाए ना, तो जो पहले लाए वो अफजल है। तो सबसे पहले हुजूर से ईमान के जुमले मौला अली ने नहीं सुने थे, सैयदा खदीजा ने सुने थे। पहले जुमले किसने सुने? जब सरकार गार से आए तो पहला जुमला किससे किया था? किससे किया था? सैयदा खदीजा से। और सैयदा खदीजा रसूलुल्लाह घर में नमाज पढ़ते थे, फिर मौला अली ने देखा और पूछा मौला अली ने आप क्या करते हैं? तो सरकार करीम ने फरमाया खामोश रहो और ये बातें फरमाया हुजूर मैं आपका ईमान लाता हूं। तो ये वहां दोनों की तारीखें हैं। इसमें देखे सैयदा खदीजा पाक करूंगा, फिर अगर पहल है तो फिर तो हजरत मौला से अफजल हिम्मत कर सकता है कोई। लेकिन कहने का मकसद इसमें लॉजिक ये है, एक जुमला मैं कहकर आगे बढ़ जाना चाहता हूं, इसकी मुराद क्या है, किस चीज को पकड़ना जरूरी है, पहले ईमान लाने का मकसद क्या है, इसको बयान करने से पहले करना चाहता हूं। सरकार इमाम आजम ने सुन्नत का फितना खत्म किया। फरमाया देखिए सैयदा खदीजा के बारे में ये कौल है कि आप ईमान लाए, हजरत ज़ैद बिन हारिसा से मुतल्लिक कौल है कि आप ईमान लाए, मौला अली के मुतल्लिक कौल है कि पहले आप लाए, अबू बकर सिद्दीक से मुतल्लिक है कि पहले आप लाए। तो मेरे आका इमाम सुन्नी तो इंतशार नहीं करता है ना, वो तो सुलह करता है, सुधार करता है। तो इमाम आजम इस कायनात, इस इल्मी दुनिया के पहले शख्स हैं जिन्होंने इस इख्तिलाफ को खत्म करते हुए कहा कि देखो इसको यूं कर लो कि इनमें चारों में एक औरत है ना, तो औरतों में वो पहले, इन चारों में एक बच्चा है ना, कहा वो बच्चों में अली पहले, कहीं चारों में एक गुलाम है ना, तो कहा ज़ैद पहले, कहीं इन चारों में बड़ी उम्र का आजाद मर्द एक है ना, तो अबू बकर पहले।
लेकिन इसकी तो दाल रोटी इस पर चल रही है। ये कभी इस अच्छी प्यारी बात और सुलह की बात को मानेगा? लेकिन मैंने कहा बेटा बात माननी पड़ेगी, क्योंकि मकसद ईमान क्या है? मकसद ईमान है हुजूर की आनत, हुजूर का मदद, हुजूर की सपोर्ट, हुजूर की बोलिए सपोर्ट। जिसका ईमान औरों के लिए कशिश का बाइस बने, जिसका ईमान रसूलुल्लाह की इयानत और मिशन को फैलाने का बाइस बने। मैंने कहा दिल पर हाथ रखकर बना कि जिसका ईमान लोगों के लिए कशिश का बाइस बना, रग़बत का बाइस बना, वो कौन था? वो कौन था? देखिए मेरे दोस्तों बुजुर्गों, सैयदा खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, आप खातून हैं, हुजूर की बीवी है। वो अगर हुजूर आपका ईमान सबसे आला और अफजल है, इसका कोई इनकार नहीं करता, लेकिन उस वक्त बात थी तहरीक की, लोगों के सामने हुजूर की अजमत को जाहिर करने की। सबके दिल ईमान से मामूर है। मेरी तकरीर का मफहूम मुखालिफ काला ना ले, इसलिए मैं तफसील कर रहा हूं यहां पर, गौर करें। सबका दिल ईमान से मामूर है, लेकिन हुजूर का साथ देने का मकसद ये था कि उस माशरे में लोगों के दिल हुजूर की तरफ खींचे। तो ऐसी कौन सी पावरफुल शख्सियत इन चारों में से थी जिसके ईमान ने औरों को अट्रैक्ट किया? तवज्जो है, ये वजह है तहरीक, जिसके ईमान ने लोगों को अट्रैक्ट किया, कशिश का बाइस किया और लोगों को खींचकर मुस्तफा की दहलीज तक लाया। वो किसका ईमान था? अबू बकर सिद्दीक। इससे कतई नजर के चारों का ईमान सबसे आला, फरिश्तों से आला। इससे कतई नजर, इस पर बात नहीं हो रही। बात थी हुजूर को सपोर्ट देने की, हुजूर को, और अल्लाह का वादा था कि हम तेरे दीन की तेरे साथ मदद करेंगे। अब देखिए हजरत सैयदा खदीजा पाक हुजूर की बीवी है, अगर वो ईमान ले आई, वो अगर ईमान हुजूर पर ले आई, हजरत मौला मुर्तजा रज़ियल्लाहु ताला ईमान ले आए, वो हुजूर की किफालत में है। हुजूर की उम्र शरीफ आपकी 8 साल, ईमान आपका बहुत अफजल और आला और अक़वा है, इसमें फिर कोई कलाम नहीं, लेकिन आपकी उम्र 8 साल है, एक रिवायत के मुताबिक 10 साल है। तवज्जो है, 8 साल है और 10 साल है, ये बुनियाद समझो। ये तकरीर हम तुम्हारे सामने ऐसा नहीं दिमाग खपा रहे, ये बुनियाद है, ये फाउंडेशन है। इस बुनियाद पर शराइत लिखो, अगर वो बैठ जाए तो फिर मेरे सामने बात करो। ये बुनियाद समझो तुम मेरे बच्चे, और गौर करो। इसलिए मैं और फज़ाइल की हदीसों को बताया के अलावा कानून पर सिर्फ कानून पर बात कर रहा हूं, उसूल पर बात कर रहा हूं। हजरत मौला जब हुजूर के साथ जुड़े, 8 साल की उम्र थी, हुजूर के ज़ेरे किफालत थे, तो देखें आपका ईमान अफजल और औला है, उसका कोई इनकार नहीं करता, लेकिन औरों के लिए अट्रैक्ट का बाइस कैसे बनेगा? लोग तो ये कहेंगे कि भाई ये बच्चा तो है ही इनका परवरदार, ये बच्चा तो है ही इनका परवरदार, और ये तो है भी बच्चे, हैं भी इनके अजीज, हैं भी अपने घर वाले, औरों के लिए बाइस कैसे बनेगा? तवज्जो है। अबू बकर सिद्दीक जो हुजूर सय्यद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस दौर के मुताबिक जिस तरह की परवरिश, तो सारी कायनात हुजूर की परवरिश में है, लेकिन जाहिरी तहरीक और हालात पर बात कर रहा हूं, वो तो आजाद घर रखते थे अपने, आजाद अपना बिजनेस रखते थे। और मैं कुरान पढ़ूंगा, अबू बकर किसी खाली जेब वाले आदमी का नाम नहीं, अबू बकर उसका नाम है जिसके गोदाम पैसों से भरे थे। देखो उस वक्त सारा मक्का हुजूर के खिलाफ है और हुजूर अकेले। मुझे बताओ मेरे भाई, अगर कोरंगी के अंदर कोई एक तंजीम बनाए हो, वो ज़ात खुद सच्चा आदमी, लेकिन सारे कोरंगी वाले उसके मुखालिफ हो जाए, तो कोई अगर उससे मिलने भी जाए तो अगला कहेगा भाई क्यों अपनी जान अपना कारोबार बर्बाद कर रहा है, भाई देख 10-12 लोग उसके साथ हो जाए तो फिर चले जाना। सरकार दो आलम गौर करो इस बुनियाद पर, उस तहरीक पर, क्या वजह थी कि अली हजरत अबू बकर के सामने नजरें झुकाते थे? ये वजह, उनका इखलास, उनकी बुजुर्गी। सरकार दो आलम के खिलाफ सारा मक्का था, अपने रिश्तेदार खिलाफ हो गए, और अबू बकर वो है जिसके खजाने भरे हुए थे। वो गए हुजूर से मिले और अलल ऐलान अपने आप को जाहिर किया कि क्यों इस बंदे के गले में रस्सी डाल, चादर डाल कर तुम घसीटने की कोशिश कर रहे हो काफिरों? इसका ये कसूर है कि इसने ये कहा है कि मेरा अल्लाह एक है, और उस खाना काबा में इस जुमले पर हजरत अबू बकर को मारा गया। कोई कहे दुनियादारी में, अबू बकर तेरे को क्या जरूरत है? तेरा कारोबार चल रहा है, तेरे खजाने भरे पड़े, क्या जरूरत है? तो
जरूरत है इसलिए कि अबू बकर दिल से मोमिन था, उसकी जरूरत माल नहीं थी रिजा। कहते देखो किसी का वो कहते जी सरकार के विसाल के बाद सहाबा माज़अल्लाह फिर गए। मैंने कहा क्यों फिर गए माज़अल्लाह? कह रहे कि उनको पैसे की हवस आ गई। मैंने कहा वो तो उसी वक्त ना आते जब पैसे का तस्वुर ही नहीं था। अगर ये वजह होती, देखो ये थूकता मुंह पर गिरता है। मैंने कहा ये थोड़ा पीछे आओ, किसको पता था कि हुजूर के हल्के में इजाफा हो जाएगा? किसको पता था कि 13 साल की सख्ती के बावजूद हुजूर पर कोई हमला करने में कामयाब नहीं हो पाएगा, जबकि हुजूर को कत्ल करने निकल आए थे। किसको पता था इतनी जबरदस्त मंसूबा बंदी के बावजूद हुजूर इनसे निकलकर गारे हिरा तक पहुंच जाएंगे, गारे सौर तक पहुंच जाएंगे? किसको पता था कि हुजूर यहां से पूरे महफूज 13 साल रह पाएंगे? किसको पता था? किसको पता था कि हुजूर मदीने चले जाएंगे? किसको पता था कि मक्का फतह हो जाएगा? किसको पता था कि आज हुजूर का नाम लेते हुए लोग डर रहे हैं? किसको पता था कि इस मक्के की गली कूचों पर हुजूर के नारे लगेंगे? किसको पता था कि जिस मक्के के अंदर हुजूर को कत्ल करने के लिए लोग डाटा बांध कर फिर रहे हैं, किसको पता था ये सारा मक्का आपके कदमों में आ जाएगा? किसको पता था? पहले ये बता मुझे, किसको पता था कि आज मुस्तफा के घर में चिराग रोशन करने के लिए बज़ाहिर तेल नहीं है? किसको पता था कि मदीने की गलियां मालों से सोनों से भर जाएगी? ये तो बिन देखे सौदे। तवज्जो है? यानी आप जरा अकल से सोचें ना मेरे दोस्तों। बंदा किसी के साथ मिलता है तो देखता भाई पार्टी देखो, जिस तरह सियासी लोग पार्टी बदलते कि भाई इसका दौर है, फला लोग इसके साथ हैं, अब ये जीते ना जीते इसकी अक्सरियत आएगी, ठीक है? तो लोग अपनी पार्टियां छोड़ छोड़ जाते हैं। तो अपने जहन में अपनी जात के लिए वो ठीक करते हैं, चाहे वो नजरिए और अदल के खिलाफ करें, क्योंकि बंदा तो जीता अपने लिए है, तो वो अपने लिए सही कर रहे हैं। लेकिन जो नजरिए और आदल वाले लोग होते हैं वो माल और कसरत को नहीं देखते, वो पाबंद सलासिल भी हो जाएं तब भी कहते हैं ये आदल के खिलाफ है। और ये ऐसे लोग कम होते हैं। तवज्जो करें मेरे दोस्तों। अब आप देखें हजरत अबू बकर सिद्दीक जिस वक्त हुजूर सय्यद आलम ने ऐलान नबूवत फरमाया, उस वक्त इन चारों में आजाद हजरत अबू बकर थे। सबसे ज्यादा उम्र हजरत अबू बकर सिद्दीक की। आजाद अपना कारोबार था, अपना माल था। तवज्जो है? और कुरान ने क्या कहा? ला यस्तवी मिनकुम मन अनफक़ मिन क़ब्ल अल-फ़त्ह व क़ातल। फरमाया तुम में वो लोग उन लोगों के बराबर नहीं हो सकते जिन्होंने इस्लाम की खिदमत अपने माल और अपने जान से की जबकि मक्का फतह नहीं हुआ था। कुरान कहता है उलाइका अअज़म, सूरह हदीद आयत नंबर 10। कुरान कहता है उलाइका अअज़म दरजा, आज़म बमाना अफजल, दर्जा माने मर्तबा। अल्लाह फरमा रहा उलाइका आज़म दरजा, वो लोग उन सबसे ऊंची अफजलियत वाले हैं। कौन? अल्लज़ीना अनफ़क़ू मिन बाद व क़ातलू, जिन्होंने दीन के लिए पैसा दिया और अपनी जान लेकर वो सामने आए जब जब मक्का फतह नहीं हुआ था। मैं पूछता हूँ पीछे जाइए, ये कुरान बात कर रहा है उस वक्त की जब हुजूर ने ताज़ा तबलीग शुरू की थी। अल्लाह फरमाता उस वक्त मेरे नबी के साथ जो माल लेकर आया, जान लेकर आया, वो अफजल है। अभी तो बदर हुई नहीं थी कि मौला अली तलवार खींचे, अभी तो खंदक हुई नहीं थी कि मौला अली तलवार खींचे, अभी तो खैबर हुआ ही नहीं था कि मौला अली दरवाजा उठाए। उस वक्त आप 8 साल के थे। उस वक्त काफिरों से लड़ने के लिए और माल लेकर सबसे पहले जो आया वो अबू बकर सिद्दीक। कौन आया? बोलिए ना। सैयदना अबू बकर सिद्दीक। कुरान में 2 शर्त लगाई, अनफ़क़ू व क़ातल। गौर करें, कौन बड़ा है कौन पहला है, उसके लिए किसी घोड़े पर बैठने के लिए मिंबर पर नाचने की जरूरत नहीं। कुरान ने तय कर दिया, फरमाया अनफ़क़ू व क़ातल, जिसने सबसे पहले मेरे नबी की माली सपोर्ट की। भाई कुरान को मानेंगे ना भाई, मरकज तो कुरान, इसलिए तो नबी को मासूम बनाया ताकि कुरान महफूज रहे। इस उम्मत की बचत की सबसे बड़ी जमानत ये कि कुरान है। कुरान ने सूरह हदीद मदनी सूरत में बात कर दी, अनफ़क़ू व क़ातल। फरमाया जिसने मेरे नबी की सबसे पहले माल, क्योंकि मेरे नबी को जरूरत थी मिशन को आगे ले जाने की। अब मिशन को, अब देखें लोग कहते हैं आपने क्यों बात की है कि हजरत अबू बकर का ईमान ज्यादा आला है। मैंने कहा देखो अल्लाह रब्बुल आलमीन बगैर माल के भी हुजूर की तहरीक को आगे बढ़ा सकता है, बगैर लोगों को जमा किए भी। लेकिन ये मैं बार बार कह रहा था, ये जाहिरी सूरत थी। इसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया जिसने मेरे नबी की आवाज पर लब्बैक कहते हुए अपना माल सबसे पहले लाया, जान सबसे पहले लाई, आज़म
आज़म व दरजा, वो मेरे नबी के सहाबा में सबसे अफजल है। बात खत्म। अब कुरान ही से पूछते हैं कि अबू बकर सिद्दीक के पास माल था कि नहीं था, तो सूरह नूर में आ गया। ये मसला भी आप तारीखों की बात में, कुरान की बात। जिस वक्त हजरत सैयदा आयशा पाक पर मुनाफिकीन ने तोहमत झूठी लगाई, उसमें हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का एक करीबी रिश्तेदार हजरत मस्ता जो बदरी है, क्योंकि लोग बलवाइयों के साथ मिल जाते हैं, वो आ गए उसमें और उन्होंने भी वो जुमला बोल दिया जो हजरत अबू बकर के दिल पर लगा। हजरत अबू बकर सिद्दीक को ये बात बड़ी जख्म लग गई कि ये मुनाफिकीन जो मेरे नबी के दुश्मन है, वो मेरे नबी की इज्जत पर माज़अल्लाह अपने ज़ौम फासिद से दाग लगाना चाहते हैं। तो उन्होंने मेरे नबी की ज़ौजा और मेरी बेटी सैयदा आयशा पर झूठी तहमत लगाई। तो ए मस्ता, तू तो मेरे घर का बच्चा है, मैंने तुझे बचपन से पाला, तू नहीं जानता मेरा घर कितना शरीफ है, तू उनके साथ कैसे चल पड़ा? ये मस्ता वो है जिनको हज़रत अबू बकर ने बचपन से पाला था, ठीक है, और उनको पैसा देते थे, वो बिल्कुल दरवेश और फकीर थे, लेकिन बहकावे में आकर लोगों के साथ चल पड़े और उन्होंने मुनाफिकीन के बहकावे में लगने की वजह से वो बात कर दी जो हजरत आयशा सिद्दीका की शान के खिलाफ था। हजरत अबू बकर सिद्दीक के दिल पर लग गई वो बात, और आपने कसम खाई कि वो तो है मुनाफिक, तू तो मुनाफिक नहीं, लेकिन तू तो हमारे घर का बच्चा है और तू तो हमें जानता भी, खानदानी तौर पर भी हमारी शराफत को जानता है, और तूने मेरी बेटी के बारे में जिन लोगों ने तहमत लगाई उनके साथ तू चल पड़ा, तो मैं कुछ कर तो नहीं सकता, लेकिन जिंदगी भर मैंने तुझे पाला है ना, आज के बाद मैं तुझे फूटी कौड़ी नहीं दूंगा, चल निकल यहाँ से। और ये बनता भी था, इतना गुस्सा तो बनता भी था, इतना गुस्सा तो फितरतन बोलो बनता भी था, क्योंकि सैयदा आयशा सिर्फ अबू बकर सिद्दीक की बेटी नहीं, नबी की ज़ौजा भी थी। उधर मसला हुजूर की इज्जत का भी था। हजरत अबू बकर सिद्दीक का जनाब मस्ता को अपने घर से निकाल देना और कसम खाना कि आज के बाद मैं तुझे फूटी कौड़ी नहीं दूंगा, तेरी मदद नहीं करूंगा, बनता भी था, लेकिन कुदरत को ये भी गवारा ना हुआ। फरमा अबू बकर, बनता तो है, इसने तेरे दिल को ऐसा जख्म दिया, बनता तो है कि तू उसे धक्का मार कर निकाल दे, लेकिन मेरे मुस्तफा के अखलाक का परतो तो कोई बनना चाहिए ना, कि जुल्म होने के बावजूद वो उस पर सख्ती ना करे। तो कुरान सूरह नूर में क्या उठा, वला यअतली उलुल फज़ल मिनकुम, अच्छा नहीं लगता कसम उठाना उन लोगों का, क्योंकि हज़रत अबू बकर ने कसम उठाई, खुदा की कसम मैं तुम्हें आज के बाद 1 रुपया नहीं दूंगा। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उन कौल की हिकायत करके हज़रत अबू बकर को नसीहत फरमाता सूरह नूर में, वला यअतली उलुल फज़ल मिनकुम वस्सा, अल्लाह फरमाता अच्छा नहीं लगता जो फज़ल वाले लोग हैं, उलुल फज़ल, उलुल मैंने कहा बेटा, और तफजीलियों मन कुंतु मौला हमारी आंखों का करार है, लेकिन कभी उलुल फज़ल पर भी तो बोलना। सुन्नी को कोई बोल नहीं, अना मदीनतुल इल्म वालियुन बाबुहा, हमारी पेशानी का झूमर है, लेकिन कभी वला या उलुल फज़ल पर भी तो कलाम कर। ये तो खबर वाहिद है, वो कुरान है जो कुरान कह रहा है अबू बकर तू तो फजलों वाला है, शानों वाला है। मैंने कहा सुनो जो बात मैं बैलेंस करना जा रहा हूं, मौला अली के लिए मन कुन तो मौला का लफ्ज कहना ये सुन्नी की आंखों का चैन है, लेकिन जरा देख इससे ऊंची बात अल्लाह ने अबू बकर सिद्दीक के लिए किया है। मन कुन तो मौला हम सब की शानों से आला है, लेकिन उधर भी तो देख, यहाँ रसूलुल्लाह कहते मन कुन तो मौला हो फहादा अली मौला। मैंने कहा सुर फिर कुरान से, कुरान कहता है जिस वक्त नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कुछ बातें हुई तो सरकार ने खुद को तन्हा महसूस किया तकाज़ा बशरी से। अल्लाह ने तसल्ली देते हुए फरमाया महबूब तू तन्हा कहाँ है, फ़इन्नल्लाह हुवा मौलाहु, अल्लाह तेरा मौला है, व जिब्रील फ़इन्नल्लाह हुवा मौलाहु, फ़इन्नल्लाह हुवा मौलाहु व जिब्रील, हबीब अल्लाह तेरा मौला, जिब्रील तेरे मौला, व सालिहुल मोमिनीन अबू बकर उमर तेरे मौला। मैंने कहा जुबान मुस्तफा ने इसलिए बयान किया कि उस मौलाइयत के अंदर मौला अली को शामिल किया जाए। तवज्जो कीजिए, जो जुबान रसूल से आपको मौला किया कहा गया सुन्नी उसको भी मानता है, और जुबान कुरान से अबू बकर को जो मौला कहा गया सुन्नी उसको भी मानता है। साले काले तू वो मौला क्यों नहीं मानता जो अल्लाह ने मौला कहा? बोलो ना सुभान अल्लाह। तवज्जो है आप,
हम उसको भी मौला मानेंगे जिसे रसूल मौला कहे, और हम उसको भी मौला मानेंगे जिसको अल्लाह मौला कहे। अल्लाह ने उमर को मौला कहा, बोलो सुभान अल्लाह। 28वां पारा, अल्लाह ने अबू बकर को मौला। सुन्नी इसलिए जुबान मुस्तफा से निकले हुए जुमले मौला अली के लिए कि मन कुन्तु मौला कबूल करता है, और इसके साथ साथ सुन्नी बिल्कुल बैलेंस रखते हुए उनको भी मौला मानता है जिनको अल्लाह ने मौला कहा। मैं इसकी तफसीर को खोलना नहीं चाहता, बात ऊपर चली जाएगी। मुझे बताइए, खबर वाहिद और कुरान की आयत में कोई तो फर्क होता है ना? अगर समझदार लोग मैं ऊपर से गुजर जाता हूँ बात करते हुए, फर्क होता है ना? लेकिन होता है, तो मैंने कहा इन पर भी मौला का इतलाक करो ना। मैंने कहा जो दलील खबर वाहिद से हो, जो दलील नस्स कुरान से हो, जोरावर और ताकतवर कौन सी दलील होती है? कुरान की। लेकिन सुन्नी भी हम दिल से चोरी नहीं करता उस काले की तरह कि वो ईमान लाए। वो अबे अबू बकर का नाम तेरे जैसे शख्स की जुबान पर भी नहीं आ सकता। अबू बकर वो है जिसका नाम कुदरत की जुबान पर आता है। वला यअतने उलिल फज़ल मिनकुम अस्सालिह। अबू बकर तू तो बड़ी फजीलतों वाला है, तू मस्ता को कसम खाकर ये कह रहा है कि तुझे झूठी कौड़ी नहीं दूंगा। ऐसा ना कर, तू कसम ना खा। ऐसी बात पर कसम खाना तेरे जैसे फजीलत वाले आदमी पर जचता नहीं है। अब देख, तू हमारी बुखारी ना मान, हम तेरी उसूल काफी ना माने। तू हमारा सियासत ना मान, हम तेरे उसूल अरबा ना माने। कुरान जब मसला हल कर चुका है तो नीचे जाने की जरूरत क्या है? मैं फिर कहना चाहता हूं, अबू बकर सिद्दीक की अफजलियत को छेड़ोगे, हम खोल खोल के और राज बताएंगे। और मैं कहता हूं अच्छा हुआ तुमने छेड़ा। अच्छा बाबा, इस माने से कि इसकी तशरीयां खुलने लग गई। बगदाद में जब हजरत सैयदना गौसे आजम ने रवाफिज का रद्द करके हजरत अबू बकर की अफजलियत बयान की, तो शिया कहने लगे कि ये तो सैयद ही नहीं, क्योंकि शिया की आदत है जब सहाबा की इज्जत आप बयान करेंगे तो कहेंगे सैयद। तो मैंने तेरे जैसे काले सैयद होने को समझ लेंगे, गौस पाक को कहने के सैयद नहीं। लेकिन उनका ये इतराज करना कि गौस पाक सैयद नहीं है, ये बहाना बन गया। उलमा ने कोई 1000 किताबें गौस पाक के शिजरे पर लिख दी। अब तक लोगों को ये पता नहीं था कि गौस आजम किस खानदान से है। लेकिन जब बसरा के रावजियों ने ये बात की कि ये अबू बकर की अफजलियत की बात करता है तो अब्दुल कादिर सैयद नहीं है, तो सुन्नी उलमा ने किताबें उठाई और आपके वालिदैन का जो तारीख में दबा हुआ किस्सा था वो खुलकर सामने आया। तूने सिद्दीक अकबर पर बकबक की, सुन्नी ने कुरान खोल कर बताया कि अबू बकर वो है जिसको ज़बान खुदा मौला कहती है, ज़बान खुदा फज़ल वाला कहते हैं। तवज्जो है मेरे दोस्तों? कुछ समझ रहे हो? मैं कोई रुदवानी तकरीर नहीं, मैं अपने उसूल आपको बता रहा हूं। इस फर्क को समझो, इस फर्क को बोलो, इस फर्क को। मैं कहता हूं कनाडा के शेखुल इस्लाम साहब मौला अली की शान में आपने किताब लिखी, हम कबूल करते हैं। कभी हजरत अबू बकर की शान में भी मौला वाले जुमले वाली किताब मुस्तकिल निकले और बताते इस और अगर गाने मैंने लिखी है, फला जगह लिखी है, तो मैंने कहा जिस तरह तफजीली रावजियों को खुश करने के लिए आपने एक तरफ की मौसीकी चलाकर इस तहरीक को गर्म किया, तो स्टेजों पर हजरत अबू बकर के लिए लोगों से नारे क्यों नहीं लगाए? कुरान एक बंदा के लगा ये सालिहुल मोमिनीन में अली भी दाखिल है। मैंने कहा मैं मानता हूं, मैं तो कहता हूं सब दाखिल, हमारे लिए क्या बोझ, लेकिन मैं कहता हूं अबू बकर उमर दाखिल है। अबू बकर उमर, वो कहता अली भी दाखिल है। मैंने कहा 100 बात, मेरे आका अली भी दाखिल है, मेरे आका इमाम हसन भी दाखिल है, और सब दाखिल है। सुन्नी के लिए कोई परेशानी नहीं, सुन्नी कहता है ये सब मौला है। अब सुन ले, ज़बान मुस्तफा अली को मौला कहे, लेकिन ये भी तो साबित हो गया ना कि ज़बान खुदा ने अबू बकर उमर को मौला कह दिया। सुन्नी तो सबको मौला बोलो ना, बेचैनी उसकी हो जो आधा रास्ता काटता हो। हमारे लिए कोई बेचैनी बोलो, हमारे लिए कोई बेचैनी, हमारे लिए कोई बेचैनी। देखो कुरान कहते हैं जी हजरत मौला अली का हाथ पकड़ के हुजूर ने उठाया
और फरमाया कि मन कुन्तु मौला फहदा अलीयुल मौला। मैंने कहा मैं 100 जान से इस हदीस पाक को वारा जाऊं, कुर्बान हो जाऊं। बिल्कुल हुजूर ने हजरत मौला का हाथ उठाकर कहा था, जिसका मैं मौला उसका अली मौला। लेकिन मैंने कहा तफजीलिया कभी वो हदीस भी पढ़ता ना, यहाँ तो अली का हाथ पकड़ के हुजूर ने मौला कहा था, हाँ मौला कहा था। लेकिन हुदैबिया के मकाम पर हुजूर ने अपने हाथ को उस्मान का हाथ कहा, फरमाया कि मेरा हाथ ये उस्मान का हाथ, अब मैं बात करता हूं तो ये भी तो पढ़ना, वहां तो अली का हाथ पकड़ कर कहा था, यहाँ अपने हाथ को उस्मान का हाथ कहा। हर सहाबी नबी, हर सहाबी नबी, हाथ उठाकर बोलिए हर सहाबी नबी। सुन्नी के लिए इसमें कोई तंगदिली नहीं, बिल्कुल मेरे मौला के दस्ते मुबारक को सरकार ने पकड़ कर उठाया। लेकिन वो हाथ मौला का था ना। लेकिन हुदैबिया के मकाम पर बैत रिजवान में जब उस्मान गनी काफिरों के पास मुज़ाकरे के लिए गए थे और खबर मशहूर हो गई कि उस्मान को मार दिया गया है, शहीद कर दिया गया है, तो सरकार दो आलम ने उसकी करके दरख्त के नीचे बैत की थी। सूरह फतह कुरान में मौजूद है। सारे सहाबा ने हुजूर के हाथ पर बैत की। इन्नल लज़ीना युबायिऊनका तहत अश-शजरति इन्नमा युबायिऊन अल्लाह। बेशक वो लोग जो रसूल के हाथ पर बैत कर रहे थे उस दरख्त के नीचे, अल्लाह फरमाता है वो रसूल के हाथ पर नहीं कर रहे थे, वो अल्लाह के हाथ पर कर रहे थे। इन्नमा युबायिऊन अल्लाह यदुल्लाह फौका अयदीहिम, अल्लाह का हाथ उनके हाथों के ऊपर है। लेकिन गौर करना, फिर हज़रत उस्मान वहां चले गए, 1400 सहाबा ने हुजूर के हाथ पर बैत की कि हुजूर हम उस्मान के खून का बदला लेंगे। सबसे बैत हो गई। वो इतनी शान वाली बैत थी कि उनका जिक्र कुरान में आया तो रसूलुल्लाह ने फरमाया मेरा उस्मान जो है वो इस बैत से कैसे महरूम रह जाए। तो सरकार ने अपना दायां हाथ, बैत तो हाथ में होती है ना, सरकार ने अपना दायां हाथ उठाया, फरमाया मेरा हाथ, फिर अपना हाथ उठाया, फरमाया मेरे उस्मान का हाथ। उस्मान गनी तो मक्का के अंदर है। फिर हुजूर ने अपने दोनों हाथ खुद मिलाए, फरमाया मैं उस्मान की खुद बैत करता हूं। बात को समेटते हुए यहाँ दो मसले साबित हुए। एक है हुजूर को इल्म गैब था कि उस्मान शहीद नहीं हुए, क्योंकि मुर्दे की बैत नहीं होती, मुर्दे की बैत नहीं होती, लिहाजा उस्मान की खबर तो मशहूर हुई है, हुजूर बता सकते थे। लेकिन ये बैत रिजवान वाली आयतें उतरनी थी, अल्लाह की तरफ से आप चुप थे, सहाबा को फजीलत मिलनी थी, लेकिन हुजूर इस इल्म से गाफिल नहीं थे। बैत करके हुजूर ने ये बता दिया कि उस्मान जिंदा है। दूसरा नुक्ता, बैत करके ये बता दिया काला भौं 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 करेगा, लेकिन इस बैत ने बता दिया कि अगर सहाबा के लिए झूठी खबर भी कोई फैला दे कि फलां सहाबी को किसी ने नुकसान पहुंचाया है, तो सहाबा उससे बदला लेने के लिए बिल्कुल एक हो जाते। तू अलग कर रहा है, लेकिन इस इशू ने बताया कि सहाबा अपने किसी दोस्त के लिए अगर कोई नजर भी उठा कर देखे तो वो एक हो जाते हैं। ये इज्तिमाइयत सहाबा, इत्तिहाद सहाबा की दलील है, जिन्होंने उस्मान गनी की शहादत की अफवाह पर बदला लेने के लिए उसकी करके दरख्त के नीचे रसूलुल्लाह के हाथ पर बैत की। बोलो सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, हाथ उठाकर नारे रिसालत, नारे ये बात सुन लीजिए तवज्जो के साथ। सुन्नी का दिल याद अली से भी आबाद है। पंचतन पाक के बेदम यही तो पांच है मकसूद कायनात, खैरुन निसा हुसैन हसन मुस्तफा अली। सुन्नी का दिल इससे आबाद है, सुन्नी का दिल इससे आबाद है, और सुन्नी का दिल इससे भी आबाद है कि दमादम मस्कल अंदर अबू बकर का। सुन्नी वो है, बाज वो है जो सहाबा का जिक्र करते हैं तो अहले बैत से कतराते हैं, और काला वो है जो अहले बैत का जिक्र करता है तो सहाबा से कटता है। सुन्नी वो है जब करता है तो देखो ये शान अबू बकर का है, लेकिन कैसे दमाल के साथ मौला की कमर पड़ी। इन बुजुर्गों के चेहरे और चेहरों को कोई नोट करे और देखे, किसी के चेहरे पर तंगी नहीं आई कि नारे हैदरी लगा, किसी के चेहरे पर तंगी नहीं आई। तो तेरे चेहरे पर अबू बकर के जरिए से तंगी क्यों आती है? या तो तू 2 नंबर पीर से जुड़ा है, या तूने हराम खाया है कि तेरे दिल में सच गाली नहीं दे रहा, गाली नहीं दे रहा। रिस्क हराम जब बदन में जाता है माज़अल्लाह तो बंदा हक से रुकता है। सुन्नी तो खाता ही पंचतन पाक का सदका और 4 11 की 11वीं
और 12वीं और उनकी नियाज़ें हैं। इसलिए ये दंगे की चोट पर अबू बकर का भी नाम लेता है और अली का भी। बोले सुभान अल्लाह। अब आप बात में समेट गया मेरे दोस्तों बुजुर्गों, अगर मौला को रसूल मौला कहे सुन्नी कबूल करता है, लेकिन अबू बकर को जब अल्लाह मौला कहे तो तू क्यों भागता है? बोलो, जब रसूल अली को मौला कहे तो सुन्नी कबूल करता है, जब अल्लाह अबू बकर को मौला कहे तो क्यों भागता है? अली को मौला कहा गया हदीस में, और इन सब को मौला कहा गया बशमूल अबू बकर उमर उस्मान अली, ये कुरान में। मौला का हाथ पकड़ कर अगर ये बैलेंस आपको, क्योंकि जिसकी गाड़ी की अलाइनमेंट ना हो ना, वो टायर भी चबाती है, इंजन भी खराब करती है। सुनियों के अलाइनमेंट बिल्कुल दुरुस्त है, आधी रात को भी उठाओगे ना तो सिद्दीक के नाम पर भी चेहरा चमकेगा, अली के नाम पर भी चमकेगा। बिहम्दिल्लाह ताला हमारी अकीदे की अलाइनमेंट बिल्कुल बैलेंस है। चाहे 180 में गाड़ी भगाएं या 20 में चलाएं, चाहे सोते रहे 20 में तब भी वही अकीदा है, चाहे तकरीर का जोबन दिखाएं तब भी वही। बिहम्दिल्लाह ताला जज्बात में ज़बान लड़खड़ाएगी नहीं, क्योंकि लड़खड़ाती उसकी है जो दिल में कुछ रखता है और मजमे से कुछ चाहता है, लेकिन जो दिल में जो रखे वही बयान करे तो फिर ज़बानें भी बिहम्दिल्लाह ताला लड़खड़ाती नहीं। ज़बानें उसकी लड़खड़ाती जो बनावट करे, जो बनावट करे, जो बनावट करे उसके लिए ज़बानें। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे ईमानों की हिफाजत फरमाए। कुरान में क्या कहा हज़रत उमर के लिए, या अय्युहन नबिय्यो, ए नबी, क़द हस्बकल्लाह, अल्लाह तेरे लिए काफी है, वमन इत्तबाअका मिनल मुमिनीन, और ये उमर जो इस्लाम लाया है तेरे लिए काफी है। कितनी बड़ी बात, तवज्जो करो। मौला मन को मौला हमारे आता है, उनकी मौलाइयत भी काफी। और यहां से ये पता चला कि कुरान जहां अबू बकर उमर उस्मान को मौला कहता है, अली को मौला कहता है, अबू बकर उमर को भी कहता है। और इस आयत में फरमाया कि नबी घबराना नहीं, अल्लाह तेरी मदद के लिए काफी है और ये उमर काफी है। बात हो गई खत्म। कुरान कहता वला यअतली उलिल फज़ल मिनकुम वस्सअ। बस 5 मिनट बात खत्म करता हूं, गौर करें सूरह नूर। मैं कुरान से बाहर नहीं निकला और इसको कोई तोड़ नहीं सकता। बिहम्दिल्लाह ताला ये मैं आपके सामने बात कर रहा हूं, तोड़ नहीं सकता। इसलिए देखें वला यअतली उलिल फज़ल मिनकुम, ये सूरह नूर है, ये क्या है बोलिए। और बिल इत्तिफाक की हजरत अबू बकर सिद्दीक के लिए, किसके लिए जी? अच्छा, अब मान लिया जाता है कि ठीक है अबू बकर सिद्दीक के लिए, तुम्हारे का मान लो। अल्लाह ने आपको, अल्लाह के कलाम ने नाज से बात की, अबू बकर माना कि मस्ता ने तेरा दिल दुखाया है, लेकिन अगर तेरे जैसे आला ज़र्फ लोग अगर इस बात पर कसम उठा लें और तेरा दिल दुखाने पर उसको भगा दे तो फिर हुस्न अखलाक की सीरत, उसकी ताबीर, उसकी दलील, उसका नुमाइंदा कौन बनेगा? कोई ऐसा भी तो होना कि इतने जख्म खा के भी कहना है मैं तुझे खिलाऊंगा। कोई ऐसा भी तो, अल्लाह आगे ने फरमाया वलियाफू वलियस्फहू, दरगुजर कर तेरे लायक दरगुजर अच्छा लगता है। उलुल फज़ल तो बड़ा शानों वाला है, माना कि जज्बात में आना बनता है। मसला तेरी बेटी का है, मसला बहुत हसास है, करीबी बंदे ने तेरे दिल को दुखाया है, बनता ही है कि तू उसको धक्के मार के निकाल। लेकिन अगर सब बंदे जज्बात में अगर अपने इस दुनिया के अंदर अपने मामलात की तकमील करेंगे तो फिर बर्दाश्त करने वाली निशानी कैसे होगी? अल्लाह फरमाता वला यअतली, कसम खाना अच्छा नहीं लगता, उलुल फज़ल, उनके लिए जो फज़ल वाले हैं, वस्सा और माल वाले हैं। कुरान में बात समेट रहा हूं मैं, गौर करो, सुनियो, गौर करो और एक एक बात को अपने दिल के दामन से बांधो। कुरान ने यहां 2 बातें की अबू बकर सिद्दीक के लिए। एक कहा ये अबू बकर फजल वाला है। किस में फजल वाला है? जरा पूछ कर लीजिए, किस चीज का फजल? अगर फजल से मुराद क्या है यहां पर? बुजुर्ग। क्या है? तो कुरान जिसको बुजुर्गी वाला कहे और उसकी अफजलियत को बयान करे तो वो नस से जब अकीदा आए तो उसके मुकाबले पर कौन आए? फिर कुरान ने आगे क्या फरमाया? उलुल फज़ल मिनकुम वस्सा, तुम सब में से जो फजल और बुजुर्गी वाला है ना, वस्सा और मालदार है। और क्या है?
यहाँ से पता चला अबू बकर बुजुर्गी तख्वे तहरत वाले भी थे और माल वाले भी थे। लिहाजा ये कहना कि अबू बकर पैसे के लिए ईमान लाए, ये तेरा झूठ तेरे मुंह पर गिरा, ये थूक तेरे मुंह पर गिरा, ये तेरी बनाई हुई बंडलबाजियां कौन की है। कुरान ये कहता है अबू बकर का जेब कभी खाली न रहा, वो हमेशा मालदार था। तवज्जो है, यहाँ पर ये कह दिया जाता है, ठीक है। अब उनकी तरफ से तो नहीं कहा जाता, बात मैं समझ रहा हूँ तो शायद को मुकम्मल करूं। नीचे वालों की तरफ से ठीक है, ये बात हम मानते हैं कि अबू बकर मालदार थे, तो ये फजल से मुराद भी मालदारी है, बुजुर्गी नहीं है। वो एतराज वला यातिल फज़ल मिनकुम वस्सा, इससे मुराद ये सवाल खड़ा किया जाता है बिहम्दिल्लाह ताला। इस नशिश में हम उसको क्लियर करेंगे। तवज्जो नहीं तो रखो ना, गौर करो कि वला यातिल फज़ल मिनकुम वस्सा। वो कहते देखो कुरान ने कहा कसम खाना अच्छा नहीं लगता उनको जो फजल वाले हैं। जो इधर उधर देख रहा है वो तशरीफ ले जाए, जो मुझे देख रहा है वो बैठे, ठीक है। तवज्जो करें, और किसी ने डिस्कस करना है यार, तवज्जो करो। सुन रहे शेरों को आप हैं, अबू बकर सिद्दीक और अली को सुन रहे हैं आप। इसका मतलब अभी थोड़ी और सोहबत आपकी बाकी है अहलुल्लाह की खिदमत में, क्योंकि जब तक ये दिल और जान दोनों सहाबा अहले बैत पर नहीं जाएगा ईमान कामिल नहीं होगा। बोलो सारे हर सहाबी नबी, बोलो सारे नारे हैदरी हैदरी। मैं फिर अर्ज करूं, मैंने फजाइल पर तकरीर नहीं की, कानून पर की। फजाइल पर तकरीर नहीं की, मैंने कानून पर की। फजाइल इसके बाद का है, पहले कानून और मुकदमा है, और मुकदमे की आखिरी बात है। कुछ लोगों ने ये बात करने की भी कोशिश की कि आप जो शाह साहब ये कह रहे हैं ना कि कुरान करीम ने अबू बकर सिद्दीक को फजल वाला कहा, बुजुर्गी वाला कहा, तो उस फजल से तकवा बुजुर्गी मुराद नहीं, मालदारी मुराद है, क्योंकि आगे अल्लाह ने वस्सा कहा है। तो मेरा जवाब ये है मौली साहब, कुरान की आयत कैसी है, वला यअतलिल उलिल फज़ल मिनकुम वस्सा। मैंने कहा बीच में वाव आया है, कहने लगे हाँ। मैंने कहा ये वाव कौन सी किस्म का है, कहने लगे अतफ। तो मैंने कहा मातूफ और मातूफ वाले में मुगायरत नहीं होती। मसलन गौर करें, जानी ज़ैद व अमरन, आए मेरे पास ज़ैद और अमर, तो ज़ैद और अमर एक जात है, ज़ैद और अमर एक जात है, अलग अलग दो बंदे हैं। इनको दो बनाने वाला कौन है, ये वाव 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 है। वाव से पहले जो आएगा वो मातूफ अलैह, जो बाद में आएगा वो मातूफ। कुरान कहां कह रहा है कि अबू बकर सिद्दीक फज़ल वाला है और मुस्तस वाला है। पता चला मुस्तस एक चीज है, फज़ल एक चीज है। ये फज़ल दिल की सिफत है, ये ज़ाहिर और जेब की सिफत है। लिहाजा मेरे दोस्तों बुजुर्गों, ये सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु वरज़ाहु अन्ना की अफजलियत और आपकी औलियत, आपकी करामत है, जिस पर अहले सुन्नत व जमात हजरत मौला मुर्तजा के कदमों पर भी निसार है और हजरत अबू बकर सिद्दीक के कदमों पर भी निसार है। और जब मौला खुद ये कह दे कि अबू बकर सबसे अफजल है, ज़ाहिरी खिलाफत और बातिनी खिलाफत करके खुद को हजरत मौला से मानद लेना है। कहते तफहीमात में लिखा है, मैंने कहा तफहीमात मुहर्रफ किताब है, सारे उलमा ने लिखा कि शाह वलीउल्लाह की इस किताब के अंदर तहरीफ की गई है। जब कुरान सामने मौजूद है और अफजलियत अबू बकर को पैदा कर रहा है, तो सूफिया के अक़वाल हुज्जत नहीं हो सकते, जबकि वो सूफिया गौसे आज़म अफजल कह चुके, दाता साहब अफजल कह चुके, ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया अफजल कह चुके, मुजद्दिद अल-फ़सानी अफजल कह चुके। तो एक शाज़ और नादिर बात आ जाए तो हम उसमें तौहीन नहीं करेंगे, हम ये कहेंगे ये बात गढ़ी गई है, वरना गौस पाक अबू बकर को अफजल क्यों कहते हैं। लिहाजा आज की तकरीर पूरा मुकदमा अफजलियत पर मैंने दूसरी जहत से अफजल किसको कहते हैं, अफजल का माना क्या होता है, इससे हटकर मैंने आपकी खिदमत में पेश की। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें इल्मी खुतूत पर अपने नजरिए को समझने की तौफीक अता फरमाए, जज्बात को पीछे रखकर हकीकत को आगे रखें। जिस तरह हमारे भाई अभी कह रहे थे रईस भाई कि अकीदत के साथ अकीदे की दुरुस्तगी हो, ऐसा ना हो कि बंदा बस मेरे दिल में ये बात आई है। मैंने कहा उदखुलू फिस्सिल्म काफ़ा, दिल को भी इस्लाम में डालो, जान को भी इस्लाम में डालो। जब इस्लाम एक बात कर दे तो फिर दिल कुछ नहीं कह सकता, दिल फिर वही कहेगा जो इस्लाम ने कहा। क्या
अल्लाह हो 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 माशाअल्लाह सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम सलात दुरूद पाक पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम सलात व सलाम अलैका या सय्यदी या हबीबी या रसूल। हजरत पीर तरीक़त रहबर शरीयत हुजूर क़िबला सय्यदी पीर लासानी सरकार सानी सरकार क़िबला ज़ेब सज्जादा सालिकाबाद शरीफ अतालल्लाहु उम्रुहु हुजूर की तशरीफ आवी हुई। अल्लाह रब्बुल आलमीन हज़रत साहब का साया चरख़े अहले सुन्नत पर, चरख़े मुजद्दिदियत पर और चरख़े नक्शबंदियत पर अहले सुन्नत के सरों पर अल्लाह ऐसे मुसल्लम मशाइख और हमारे अकाबिर के तर्जुमान मशाइख का साया अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ला वाला सलामत रखे। मैं अपनी बात को इसी पर खत्म करता हूं मेरे दोस्तों। हज़रत पीर साहब दामत बरकातुहु आलिया तशरीफ ले आए कि जो मनसब और मकाम हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला की अफजलियत का था, इस पर हजरत के साथ पीर तरीक़त रहबर शरीयत हुजूर क़िबला सय्यदी पीर सुल्तान कादरी नक्शबंदी मुजद्दिदी क़िबला अतालल्लाहु बक़ाहु साहबजादा वाला शान मद्दज़िल्लुहु आप तशरीफ लाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन आप अकाबिर बुजुर्गों का फैज़ खास व आम फरमाए और जो सरकार इमाम रब्बानी सरकार क़य्यूम ज़मानी मुजद्दिद फ़िसानी रज़ियल्लाहु अन्हु वरज़ाहु अन्ना का जो वक़ार मर्तबा हमारे भाई हज़रत अल्लामा खलील इस्लाम साहब जिक्र करते हैं। हज़रत साहब की ज़ियारत करने का ये मैं पहली दफ़ा शर्फ पाऊंगा जो मेरे लिए तो शायद आखिरत है। अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ला वाला इन अकाबिर का साया हमारे सरों पर कायम दायम रखे। मैं बात को मुकम्मल कर रहा हूँ, हुजूर तशरीफ ला चुके हैं, तशरीफ रखें, थोड़ा बैठ जाएं, बैठ जाएं, तशरीफ रखें। जो चीजें जिक्र की जाती हैं कुछ चाहिए आज की गुफ्तगू का लुबाब मेरे दोस्तों बुजुर्गों जो हमने जिक्र किया वो हजरत खलीफा बिला फसल हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला की अफजलियत पर कुरानी मुताला जो था और रवाफिज ने जो एक गंदा दंगल मचाया है उनके तारे अनकबूत मकड़ी के जालों से भी कमजोर उन कालों के दलाइल हैं, जिस पर हमने कुरान का खाका आपके सामने पेश किया कि सैयदना सिद्दीक अकबर की अफजलियत वो अजीम अफजलियत है जिसको मौला मुर्तजा अपनी आंखों के साथ लगाते हैं। और आपने हजरत अबू बकर सिद्दीक के दस्ते मुबारक पर जब बयात की तो हजरत अबू बकर सिद्दीक का हाथ पकड़कर फरमाया, मौला ने फरमाया, मौला अली ने कि फरमाया रदीना ली दुनियाना मिन रदी रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दीनिना। ए अबू बकर हम तुझे कैसे छोड़ सकते हैं जब रसूलुल्लाह ने मुसल्ला देकर तुझे हमारे दीन का इमाम बनाया तो अली तुझे अपने दुनिया का इमाम क्यों ना बना ले। ये मौला मुर्तजा सदुल्लाह अल गालिब अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह तआला का अकीदा है। यही अकीदा फिर सलासिल में आया, यही गौसे आज़म ने बयान किया, यही सरकार दाता साहब ने बयान किया। मैंने दाता साहब का अकीदा भी आपके सामने, ये सूफिया, मैंने कहा ये सूफिया का तर्जुमान आ चुके हैं। सूफिया के मुसल्लम अकाबिर जब एक बात कर चुके हजरत मौला हजरत सैयदना क्या फरमाया था हजरत गौसे आज़म ने कि उम्मत सारी खुदाई के 8 तबके हैं, उन 8 तबकों में यानी क्या फरमाया सबसे ऊंची उम्मत हुजूर की उम्मत में सबसे ऊंची लोग कौन दुनिया में मौजूद है ना? कादरी हैं जी, हम कादरी हैं, हम गौस पाक के गुलाम हैं, गौस पाक के दरबार पर जाते हैं, फलां सियासतदान के सर पे गौस पाक का साया है। मैंने कहा जब ये सौदा बेचते हो तो गौस पाक की सुनो। गुने तो तालिबीन गौसे आज़म की मौजूद है। गौसे आज़म ने फरमाया है जो भी मैंने आपकी खिदमत में जिक्र किया कि सारी उम्मत में
सबसे अफजल उम्मत हुजूर की है। हुजूर की उम्मत में सबसे अफजल हुजूर के कर्न जमाने के लोग हैं, उनमें सबसे अफजल गौसे आज़म फरमाते हैं हुदैबिया के लोग हैं, उनमें सबसे अफजल असहाबे बदर हैं, उनमें सबसे अफजल अशरा मुबश्शरा हैं, उनमें सबसे अफजल 4 हैं। फिर फरमाते हैं अफजलुल अरबअत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु। ये गौसे आज़म फरमाते हैं उन सब में सबसे अफजल हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक है। यही बात दातागंज बशरी हजवेरी ने लिखी। क्या लिखी? फरमा सिद्दीक अकबर मुकद्दम हमा खलाइक अबू बकर सिद्दीक सारी खुदाई में मुकद्दम है। पशे अंबिया किराम के बाद आप इरशाद फरमाते हैं कि अबू बकर सिद्दीक इमाम दीन हमा मुसलमानाने वे आमस व इमाम तरीक़त वे खास। फरमाया आम मुसलमानों के भी आप इमाम हैं और वलियों के भी आप सरदार हैं। ये कोई ऐसे ढोल पर नाचने वाला पीर नहीं बोल रहा, ये हजरत मौला का बेटा हसन का बेटा दाता अली हजवेरी बोल रहा है। तसव्वुफ का सबसे बड़ा मुकदमा कश्फुल महजूब शरीफ में और बर्रे सगीर पाक व हिंद में बड़ी दरगाह बलग्राम शरीफ सैयद अब्दुल वाहिद बलग्रामी रहमतुल्लाह अलैह, जहां का फैज महरे मुक़द्दसा में आया और शाह बरकतुल्लाह रहमतुल्लाह अलैह उनके फैज के मुहाफिज हैं, जिनके फैज की छींटे शाह बरकतुल्लाह हो। वो गद्दी जिसके ऊपर बैत करने के लिए इमाम अहमद रजा पहुंचे। आला हज़रत के सामने बैत के वक्त 3 आस्ताने थे। मैं नाम नहीं लेता, कोई मफहूम में मुखालिफ लेकर समझे कि हम कोई मुखालिफत करें, तकरीर फिर लंबी हो जाएगी। 3 थे, लेकिन आप महरे मुक़द्दसा गए। हज़रत ताजुल फुहूल मौलाना अब्दुल कादिर बदायूनी के साथ आला हज़रत गए और शाह रसूल महरे से मुरीद हुए, क्योंकि वो औलाद है शाह बरकतुल्लाह। शाह बरकतुल्लाह औलाद गौसे आज़म, इनको फैज़ है बलग्राम शरीफ से। सैयद अब्दुल वाहिद बलग्रामी जिनकी मुबारक किताब है सबा सनाबील शरीफ में सैयद अब्दुल वाहिद बलग्रामी सैयदों का सैयद अब्दुल वाहिद बलग्रामी लिखते हैं सिद्दीक अकबर बहुक्म हदीस पसे अस पैगंबर हमा औलिया बरतरस। फरमाया रसूलुल्लाह की हदीस के मुताबिक, हजरत अब्दुल वाहिद बलग्रामी कहते हैं रसूलुल्लाह की हदीस के मुताबिक अबू बकर सिद्दीक नबियों के बाद बरहमा औलिया बरतरस, तमाम औलिया के सरदार, तमाम औलिया के। तकरीर तो मुकम्मल हो चुकी थी, लेकिन सिलसिला नक्शबंदिया की आबू है तो मैं ये बात यहाँ पर अर्ज कर देना चाहता हूँ। सिलसिला नक्शबंदिया जो सीना है अबू बकर सिद्दीक से जारी किया। मैं बात को मुख्तसर करते हुए अर्ज कर देना चाहता हूँ मेरे दोस्तों, क्योंकि फकीर अल्हम्दुलिल्लाह खुद मुजद्दिद दर का कुत्ता है, भिखारी है। तो इस निस्बत से मेरे दोस्तों हजरत अबू बकर सिद्दीक ये सिलसिला नक्शबंदिया कई मुबारक नामों से अलग दौरों में याद करता जाता है। हजरत अबू बकर सिद्दीक से लेकर हजरत बायज़ीद बुस्तामी तक इस सिलसिले का नाम था सिद्दीकिया। सिद्दीकिया। फिर हुजूर सैयदना अब्दुल खालिक से लेकर मेरे आका सैयदुस सादात हुजूर सैयद बाउल हक नक्शबंद रज़ियल्लाहु ताला के दौर तक इसी सिलसिले का नाम था सिलसिला ख्वाजगां। फिर सरकार शेखुल मशाइख सैयद बाउल हक नक्शबंद से लेकर मेरे आका सरकार इमाम रब्बानी मुजद्दिद अल-फसानी तक इस सिलसिले का नाम हुआ नक्शबंद। और सरकार सैयदना अब्दुल वाहिद चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह हुजूर सैयदना अहमद रब्बानी सरकार मुजद्दिद अल-फसानी रहमतुल्लाह अलैह से लेकर अब तक इस सिलसिले का नाम हुआ मुजद्दिदिया। ये वो मुबारक फैज है जिनके हमारे अकाबिर बुजुर्ग तर्जुमान हैं। सिलसिला आलिया नक्शबंदिया जो फूट रहा है, जो फैज ले रहे हैं हजरत सलमान फारसी रज़ियल्लाहु ताला सरकार अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला से। एक बंदा तफसीली मुझसे कहने लगा आपसे सिलसिला तो नहीं चला, तो मैंने कहा तू जिस सिलसिले में वो शजरा तुझे याद है। और ये धोखा दिया जाता है। मैं बाकायदा एक मजलिस में अल्लाह सब बैठा था और कोई बहुत बड़े लोग थे, उनका निकाह पढ़ाने के लिए मुझे उन्होंने बुलाया। तो एक पीर साहब बैठे थे, मैं नाम नहीं लेता, लूंगा तो आपके पांव के नीचे जमीन निकल जाएगी। तो जरा जागो, सुन्नियत के आईने में लोगों को देखो। मैं ऐसा बैठा था, आगे जावेद यादात बैठे हुए थे। तो जावेद यादात के कान उभर रहा है
कह रहा था हमारे सुन्नी भी अजीब है, सारे सिलसिले मौला अली से चले हैं, हमारे शियों में अहले बैत का नाम ही नहीं है। जब मैंने सुना तो मैंने कहा ये तो अपना पीर होकर लोगों को शिया। मैंने उसका हाथ पकड़ देता, मैंने कहा पीर साहब कौन सा सिलसिले मुरीद हो? मैंने कहा चिश्ती। मैंने कहा शजरा पढ़ो, शजरा पढ़ो। चुप हो गए। मैंने कहा क्यों झूठ बोल रहे हैं इस बेचारे को? कौन सा शजरा ऐसा है जिसमें अहले बैत नहीं है? बोलो सुभान अल्लाह। दूसरी बात यहां पर यह की जाती है कि सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला से सिलसिले क्यों नहीं चले? मैंने कहा जब समझ में नहीं आया तो पहले बैठ के हमसे समझ तकरीर क्यों करता? अगर उनसे सिलसिले नहीं चले तो दाता साहब ने वलियों का सरदार क्यों कहा? अगर उनसे सिलसिले नहीं चले तो सैयद अब्दुल वाहिद बिलग्रामी कादरियत की आबरू उन्होंने औलिया के सरदार क्यों कहा? अगर उनसे सिलसिले नहीं चले तो सिलसिला चिश्तिया, कहते हम चिश्ती है। मैंने कहा चिश्तियों का फख्र मखदूम समना है। सरकार मखदूम समना कचोचा मुकद्दसा, सरकार मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी सिलसिला चिश्तिया की एक निखरी शाख सिलसिला अशरफिया की बानी। क्योंकि आपका नाम अशरफ था ना, बोलो सुभान अल्लाह, आपका नाम अशरफ था इसलिए सिलसिले का नाम अशरफी हुआ, वरना आप चिश्ती हैं। हजरत ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया के पड़पोते मुरीदों में से पड़पोते, क्योंकि ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया का सिलसिला जब बंगाल पहुंचा, बंगाल के शेख से फिर आप मुरीद हुए। औलाद है गौस पाक की, मुरीद है ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया के, कट्टर चिश्ती और फरीदी और निजामी हैं। आपने अपने लताइफ खुद मुरत्तब किए हैं। एक होता है मलफूज और एक होता है लतीफा। मैं इस तरफ नहीं जाता, लेकिन एक बात मैं आपको बताना चाह रहा हूं, सुनो। मलफूज उसको कहते हैं जो जुबान से निकले, लताइफ वो कहे कि जिसको आलम गैब के उमूर को जब दिल की कैफियत में बयान किया जाए, उन हकीकतों को उसको लताइफ कहते हैं। हजरत मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी, जिनका गुंबद इतना ऊंचा, जिन्नात उनके आस्थाने पर आता है, चीखे मारता, आज भी वो कचोचा मुकद्दसा में आराम फरमा रहे हैं। उनका वो दरिया जो आज भी उनके मुरीदों ने उस जमाने में सन 800 हिजरी में आपका विसाल हुआ है मेरे दोस्तों, 800-700 के दरमियान उनके मुरीदीन ने मक्का से मशकी से भर भर कर ज़मज़म लाए और वो तालाब बनाया। आज वो तालाब मौजूद है। जिन्नात वाले के मुंह पर एक कतरा मांगो, मारो, बड़े से बड़ा द्यो हो तो भाग जाए। ये जोर है नकाबिर का। बोलो आज भी गवाह, यही गज यही मैदान आजमा ले। हजरत मखदूम समना के, क्योंकि हम उनके दर के फकीर हैं, शेखुल इस्लाम मदनी मियां से हमारी भी निस्बत है, तो मैंने लताइफ अशरफिया शरीफ का जब दर्स देना शुरू किया तो मेरी हैरत की इंतहा नहीं रही कि इतने बड़े आलिम हैं मखदूम समना। पहला लतीफा तौहीद पर है। मैंने तौहीद पर ऐसी बहस कहीं करी नहीं, इतनी इल्मी बहस तौहीद की 8 अक़साम करके आपने बहस की। उसमें सुनो बच्चों जो तलबा बैठे हैं, जिल्द नंबर 2 लतीफा नंबर 33 में हजरत सैयद मखदूम समना तारीख सल्तनत समना हजरत मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी बानी सिलसिला शरफिया लताइफ शरफिया जिल्द नंबर 2 लतीफा नंबर 33। आप कहेंगे शाह साहब कहां लिखा हुआ है? मैंने कहा पुत्र वो जमाना गया, अब तेरे हाथ में स्मार्ट मोबाइल है, मैं जो बोल रहा हूं उसको गूगल पर लिख, ये तेरे हाथ में खुद किताब आ जाएगी। अब तो यूं पकड़ा जा सकता है कि बंदा सही बोल रहा है या गलत बोल रहा है। सुनिए, सरकार मखदूम अशरफ जहांगीर लिखते हैं लताइफ नंबर 33 में कि आपसे सवाल हुआ, मुरीदीन ने पूछा सुन्नी कौन? आपने फरमाया सुन्नी वो है जो 10 बातों को माने। कितनी? हमारे बुजुर्गों का तरीका ये होता था, पहले अकीदा ठीक करते फिर मुरीद बनाते। ये नहीं कि मुरीद के चक्कर में पीर भी अपना अकीदा खराब कर। मुझे कल एक बंदा बात करने लगे, ताली निकालने वाली सरकार, वो कहने लगे जनाब शिये की नमाज, बाबी की भी नमाज, उसको जब मैंने पकड़ा तो कहा हमारा मजहब तो सूफियों वाला है और हमारे पास जब लोग आते हैं हम सुन्नी बना देते हैं। मैंने कहा उसको तो तुमने सुन्नी बना दिया, ये बकवास करके तो खुद सुन्नी रहा। अकल से थोड़ा काम लो मेरे भाइयों। हम जब बात करें तो आप हम पर तबर्रा करते हो, लेकिन जब शरीयत के पर्दे को फाड़ते हो और अल्लाह के इस दीन का मजाक बनाते हो तो क्या हम जवाब भी ना दें? हम मदारत के कायल हैं, मुदाहनत के कायल नहीं हैं। हम मदारत के कायल हैं, मुदाहनत के नहीं। बात को समेटता हूं। हजरत मखदूम समना से पूछा गया सुन्नी कौन? फरमाया सुन्नी वो है, ये मैं सूफिया की बात कर रहा हूं। फरमाया जिसमें 10 आदतें हों। फरमाया पहली क्या है? पहली यह है कि वो 2 पीरों को सबसे बड़ा माने। पूछा गया वो पीर कौन? फरमाया अबू बकर उमर।
बोलो सुभान अल्लाह। मैं कहता हूं तब्जीलियों, ये तुम लाए कहां से तमाम मस्तनरी का फल? मैं तो हैरान हूं, ये तुम लाए कहां से के बाद पसे नबी बुजुर्ग अली, ये लाए कहां से? ये तो अहले सुन्नत का अकीदा नहीं सच, बल्कि अली का अकीदा ये है कि बादश खुदा बुजुर्ग तो ही किस्सा मुख्तसर, बादर नबी बुजुर्ग अबू बकर किस्सा मुख्तसर। ये लाए कहां से? कहां से लेकर आए ये बात? अल्लाह अकबर, ये कहां से लाए? ये किसका कीदा है? हम डांट नहीं रहे, हम डपट नहीं रहे, हम तबर्रा नहीं कर रहे, हम इन सूफिया के मानने वाले हैं। जबर हमने नहीं है, शिद्दत हमने नहीं है, गर्दन काटने की बात नहीं करते। हाथ जोड़कर हम ये बात आज करना चाहते हैं कि जो औलिया का मकाम है, जो उन्होंने जिक्र किया है, खुदा के वास्ते इसको कबूल करो। और मैं बात इस पर खत्म करूंगा। मुझे एक बंदे ने कहा अबू बकर सिद्दीक के बारे में अली क्या अकीदा रखते थे? मैंने कहा अली ये अकीदा रखते थे कि अबू बकर खुदा का इंतखाब है। अबू बकर खुदा का इंतखाब। बोलो सुभान अल्लाह। अबू बकर सिद्दीक, ये जुमला जरा मेरा समझिए आप। अबू बकर सिद्दीक और बोलो कोई जुमले, खुदा का इंतखाब। किसका इंतखाब? मुझे क्या लगे ये क्या कह रहा है? मैंने कहा जब अली खुद कहे तो फिर मैं क्या करूं? कहते हैं का? मैंने कहा तेरी नहजुल बलागा, तेरी नहजुल बलागा। उठा नहजुल बलागा और इब्तिदाई खुतबे को देख, जब जनाब माविया को हजरत मौला ने खत लिखा तो क्या लिखा? इन्नमा शूरा लिल मुहाजिरीन वल अंसार। ए मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु, मेरे हाथ पर बैत करो। क्यों? इसलिए कि शूरा मुहाजिरीन और अंसार का नाम है, यानी मुसलमानों की इज्तिमाइयत मुहाजिर और अंसार के नाम का है। फरमा फ़इन इज्तमऊ अला रजुलिन, जब ये मुहाजिर और अंसार किसी पर जमा हो जाएं, वसम्मूहु इमामन, और उस बंदे को अपना इमाम कहें, काना रिदन लिल्लाह, वो उनकी बात नहीं होती है। मौला अली कहते हैं तेरे घर की किताब है, वो रब का इंतखाब होता। वो किसका इंतखाब होता है? मुझे अल्लामा साहब कहने लगे मुबाहिशे में लगा नहजुल बलागा की सनद पढ़। मैंने कहा सनद तू पढ़, मैं क्या पढ़? तेरे तेरी किताबें सनद में तू पढ़। अगर ये खुतबा गलत हो, अगर ये खुतबा गलत हो तो आप मुझे बताएं। कह रहे कि मौला अली ने और भी खुतबे लिखे, तो मैंने कहा वो मैं नहीं पढ़ता, किताब तेरी है। मैं जो खुतबा पढ़ रहा हूं बता ये सच पढ़ा के गलत पढ़ा? अगर गलत पढ़ा तो पकड़ ले मुझे, सच पढ़ा तो तू जान के कहां क्या लिखा है, खाना क्या लिखा। मैंने जो पढ़ा वो हक पढ़ दिया तेरी किताब से कि मौला ने कहा कि बायूनी अबा बकर व उमर व उस्मान, मेरे हाथ पर उन लोगों ने बैत की है जिन्होंने अबू बकर के हाथ पर बैत की, उमर के हाथ पर बैत की, उस्मान के हाथ पर बैत की, क्योंकि वो मुहाजिर और अंसार है। फ़इन इज्तमऊ अला रजुल, जब वो किसी बंदे पर जमा हो जाएं, इत्तिफाक कर ले, वसम्मूहु इमामन, और उसको अपना इमाम कहे, तो मौला असदुल्लाह गालिब। अब बोलना बाबुल इल्म, अब बोलना अना मदीनतुल इल्म, वही अना मदीनतुल इल्म वाले मेरे आका, वही बाबुल इल्म वाले मेरे आका कहते हैं काना रिदन लिल्लाह, वो अल्लाह का इंतखाब और उसकी रजा होती है। बोलो सुभान अल्लाह। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, ये कहना कि जनाब हजरत अबू बकर सिद्दीक से सिलसिले नहीं चले, तो मैंने कहा तू मुझसे क्या पूछ रहा है? गौस पाक का बेटा बनता है, जिलानी बनता है। गौस पाक से पूछ, गौस पाक ने फिर उनका औलिया का सरदार क्यों लिखा? अब्दुल वाहिद बिलगिरामी ने औलिया का सरदार क्यों लिखा? चिश्ती हो तो मखदूम समना ने क्यों लिखा? देखो सिलसिला जो चला वो मैंने आपको बता दिया, लेकिन अगर सिलसिला न भी चले तब भी अफजलियत में फर्क नहीं आता, तब भी वो वली हो सकते हैं। कहने के वो कैसे? मैंने कहा बताओ। मौला अली का सिलसिला चला किससे? जैसे इमाम हुसैन से। मैंने कहा बड़ा कौन था? इमाम हसन। मैंने कहा उनका कोई मुरीद है? कहने नहीं। तो मैंने कहा बड़ा कैसे? तवज्जो है? इमाम हसन तो नस्से हदीस से हजरत इमाम हुसैन से अफजल है। इमाम हुसैन ने खुद बैत की इमाम हसन के हाथ पर, लेकिन सिलसिला जो तू बयान करता है वो इमाम हुसैन से बयान करता है। हजरत मौला इमाम हसन, इमाम ज़ुल आबिदीन, इमाम बाक़िर, इमाम जाफर सादिक, हजरत इमाम मूसा काज़िम, इमाम अली रज़ा, इमाम नकी, इमाम तकी। लेकिन हम कहते हैं 12 क्यों? तेरी नस्ल पाक में बच्चा बच्चा सब है। मैं बात यहाँ पर एंड कर रहा हूँ, जो एक इनका सबसे बड़ा बुर्ज है, बुर्ज उसको गिराने की,
कहते जनाब आपसे सिलसिला नहीं चला तरीकत का। मैंने कहा अगर ना भी चला होता, पहली बात तो मैंने सिलसिला बयान कर दिया मुख्तसरन, और अगर नहीं भी चला होता तो इससे विलायत में फर्क आ जाता है कि लगे आ जाता है। मैंने कहा मुझे बताओ मौला का सिलसिला बैत आगे मुरीदों तक जो पहुंचा, इमाम हुसैन हजरत मौला के शागिर्द हुए हसन बसरी। अब मुझे बताओ हसन बसरी तरीकत ले गए, इमाम हसन ने नहीं। और अगर इमाम हसन ने हसन बसरी से बड़े वसाइब तरीकत थे तो उन्होंने आगे बात क्यों नहीं की? तवज्जो है, ये कायदा ही बातिल है। इमाम हसन मुज्तबा जो इमाम हुसैन से भी अफजल है और मौला के सारे खलीफों से अफजल है, हसन बसरी से अफजल है। तवज्जो है, बात के जुनैद बगदादी वगैरह सबसे अफजल है। लेकिन आप देखिए उनसे सिलसिला उस तरीके से नहीं साबित हुआ जिस तरह मौला हुसैन से साबित हुआ। तो सिलसिले का साबित ना होना बेईमाना, अगर ये तरीकत और विलायत की अफजलियत की नफी है तो इमाम हसन को क्या कहोगे? चुप हो गए। मैंने कहा यही जवाब फिर अबू बकर सिद्दीक हमारे। और इस पर मुजद्दिद साहब ने कलम तोड़ दिया। मुजद्दिद साहब ने फरमाया शेखैन बतरीके अंबिया थे। बोलो सुभान अल्लाह। बात समझ रहे हो? शेखैन बतरीके अंबिया थे, उनसे नबी वाला काम लिया। सुभान अल्लाह। नबी फिर साहब ने बहुत खूबसूरत बात फरमाई कि आपसे नबियों वाली विलायत चली। नबी की विलायत की दो जहतें हैं, नबी की विलायत की दो जहतें हैं। असले विलायत नबी की है जिहाद, किताल, निफाज दीन, तमक्कुन। ये चला, यही बात शाह अजीम ने तोहफा इसमें शरीफ लिखी। यही सवाक़ुल मुहर्रिक़ा के अंदर अल्लामा इमाम अहले सुन्नत इब्न हजर ने लिखी। यही बात हज़रत मुजद्दिद फ़सानी क़य्यूम ज़मानी की बात शरीफ के अंदर लिखी। अहले सुन्नत का इजमाई अक़ीदा लिखा। और आप फरमाते हैं ये बड़े कीमती और जरूरी और अहम तरीन बात है। मैं ये कहूं कि अपने दिल की कीमती बात अगर बात को बताऊं ना तो ये वो जुमला है। हज़रत मुजद्दिद साहब इस बात को लिखते हैं कि हज़रत शेखैन, शेख कहते हैं उस्ताद को, सहाबा की दुनिया में उस्ताद का लक़ब ही अबू बकर उमर के लिए, इसलिए कहा जाता है शेखैन, दोनों बड़े उस्ताद। बोलो सुभान अल्लाह। हजरत मुजद्दिद पाक कहते हैं रज़ी अल्लाह ताला, वो मुजद्दिद पाक जिनके बारे में इकबाल करता है कि गर्दन न झुकी जिसकी जहांगीर के आगे, जिसकी नफसे गर्म से है गर्मी अहरार, हिंद में वो सरमाया मिल्लत का निगहबान, अल्लाह ने जिसको किया खबरदार। वो मुजद्दिद साहब दौलत सामने, ये नहीं कि कनाडा की नेशनलिटी हो जाए तो बंदा अकीदा छोड़ जाता। वो मुजद्दिद साहब, वो मुजद्दिद अल-फ़सानी है, वो मुजद्दिद अल-फ़सानी है। सारी रियासत जहांगीर जेल के अंदर आया, जहांगीर जेल के अंदर आया। जहांगीर एक आसमान का नाम है। जहांगीर कोई आम आदमी था, रियासत में कोई परिंदा पर नहीं मार सकता था, इतनी बड़ी रियासत। लेकिन जब मुजद्दिद साहब के हालात को देखकर वो डर गया, मुजद्दिद साहब को जब बुलाया था अपने दरबार में तो उस वक्त भी कई शेखुल इस्लाम मौलवी वहां बैठे हुए थे। मुजद्दिद साहब कोई लईम शईम पहलवान नहीं थे, कमजोर से नहीं बुजुर्ग थे। जब आप आकर खड़े हुए तो जहांगीर की आदत थी कि लोग सजदा करें। कहा जी सजदा करें। फरमाइए गर्दन अल्लाह के अलावा किसी के आगे नहीं झुकती। नौजवानों इन बातों को तुमसे बेहतर कोई नहीं समझ सकता, तुम्हारी जवानी है, इसलिए सुनो इस बात। फरमाइए गर्दन किसी अल्लाह के अलावा किसी के आगे नहीं झुकती। अब उसने कहा ये तो मेरी बेइज्जती हो रही है, मैं तो बादशाह हूं, मेरे आगे गर्दन तो ये सारे पीर जो बैठे सब झुकाते हैं और अपना हिस्सा लेकर जाते हैं। कोई काली टोपी, कोई ऊंची टोपी, कोई नीची टोपी, सब ले जाते हैं। तो ये तो अपना हिस्सा ले जा रहे हैं। और ये अजीब दरवेश है, सादा से कपड़े पहने हुए हैं, अकेला आया है, पतला दुबला है, डरता ही नहीं। कहा सजदा करें बादशाह सलामत को। फरमाया ये सर अल्लाह के अलावा किसी के आगे नहीं झुकता। बोलो सुभान अल्लाह। 2 हाथी लाकर खड़ा किए गए। हाथी यहां अगर किसी को लिफाफे में 2 9mm की गोली जाती है तो वो अकीदा बदलता है। वहां 2 हाथी लाकर खड़े कर दिए गए। हाथी के जरिए लोगों को सजाए मौत होती थी। बंदे को लिटाकर उसके सीने पर हाथी पांव रखता तो हाल क्या होगा। मुजद्दिद साहब के सीने पर पांव रखने के लिए 2 हाथी बुलाए गए। जब सामने हाथी आए का सर झुकाइए वरना हाथी सीने पर चढ़ेगा। फरमाया सीना फट सकता है लेकिन गर्दन नहीं झुक सकती। उस वक्त के मुल्ला
उस वक्त के मुल्ला जैसे अभी कुछ लोग पहुंचे थे कि वजीर आजम साहब के साथ मुलाकात के लिए, ट्विटर पर लोगों ने वो लानत की उन पर। हमारी जमात के भी लोग पहुंचे थे। मैं कहता तुम जरा रुको ना यार, फिर हम कुछ कहेंगे तो शिकायत करेंगे, थोड़ा सा जरा सब्र करो ना। अभी एक सिर्फ आपको जो है वो चांद कमेटी के एक रुकन मिली है तो आप इतना उछल रहे हैं, थोड़ा सा सब्र करो, अभी तो मजमा लगाया ही नहीं है, अभी तो लगा ही नहीं तो थोड़ा सा सब्र रखो, अभी इतना भी ना करो, थोड़ा से रहम करो, हम कुछ कहेंगे तो शिकायत होगी, चुप करो जरा। हालात देखो क्या चल रहे हैं, तुम हरकतें क्या कर रहे हो। गौर कीजिए मेरे दोस्तों बुजुर्गों, 2 हाथी लाकर खड़ा किए गए, सीने पर पांव। हजरत मुजद्दिद साहब ने कहा कि सीना फट जाए, मर जाऊं लेकिन सर अल्लाह के आगे झुकेगा। एक मौलवी बाकायदा पीर था, जो दरबारी पीर था, उसने कहा मियां हुजूर ये मुकरा कैफियत है, मुकरा बमाना यानी इस्तिरारी कैफियत है, इल्ला मन इत्तदा वो के वमन इत्तरा गैर बागिन वला आदम फला इस्मा अलैह, कि जब इस्तिरारी कैफियत हो जाए तो कलमा कुफ्र जो है हालत मुकरा यानी उस जबर की हालत में कह दिया जा सकता है, तो हुक्म मौजूद है ना, हुक्म मौजूद है। तो आप ऐसा करें, गर्दन ना झुकाएं, पलके नीचे कर दें, तो मैं जहांगीर को राजी कर लूंगा कि शेख अहमद ने गर्दन नहीं पलके को झुका दी, आपने फरमाया पलके भी इसी तरह रहेंगे। पहलवान बुलाए गए, जन्नात पहलवान लंबे छोड़े, मुजद्दिद साहब की गर्दन को पकड़ा उस जालिम ने। आप कमजोर नहीं बुजुर्ग थे, और उसने गर्दन जबरदस्ती टेढ़ी करने की कोशिश की। तवज्जो आप, जब मोड़ने की कोशिश की आपने गर्दन को तान कर रखा, इतना उसने जोर लगाया कि आपकी बर्दाश्त की वजह से आपकी नक्सीर फट गई और खून बहने लग गया। आपकी दोनों नाक के नथनों से, क्योंकि जब वो दबा रहा है, गर्दन को नीचे कर रहा है, आप गर्दन को रोक रहे हैं, 2 पहलवान गर्दन को नीचे कर रहे हैं, मुजद्दिद गर्दन को रोकता है, उस जोर में आपके नाक की नक्सीर फट गई, खून बहने लगा। जहांगीर ने कहा जेल में डालो, जेल में डालो। अब उठाकर मुजद्दिद साहब को जेल में डाल दिया गया। अरसा गुजर गया, आपकी तहरीक हाल ये हुआ कि पूरी जहांगीर की सल्तनत मुरीद हो गई मुजद्दिद साहब की। जहांगीर ने कहा यार ये चक्कर क्या है, बाबा जी जाते क्या है, ये बाबा जी चाहते क्या है। जहांगीर ने आज खुद वो जेल में गया। जहांगीर किसका नाम था? जहांगीर अपने वक्त उस सुल्तान का नाम था कि जिसकी तरफ वो नजर कर लेना तो उसको सोने से भर दे, और जिसके खिलाफ हो जाए उसकी नस्लों को मार डाले। लेकिन जहांगीर आया जेल में, दरवाजा खुला कर कहने लगा बाहर निकलिए, आप जाइए। फरमाया ऐसा तो नहीं जाऊंगा, जो तूने इल्जाम मुझ पर लगाए हैं और जो तूने निजाम बिगाड़ा है वो सही कर। उसने कहा आप क्या मेरी रियासत चाहते हैं? फरमाया नहीं। कहा आपको पैसा चाहिए? कहा नहीं। कहा आपको दौलत चाहिए? कहा नहीं। को बाबा जी जब कुछ नहीं चाहिए तो इतनी तकलीफ क्यों, और आप मुझसे चाहते क्या है? कहने लगे बेटा मैं तुझसे ये चाहता हूं कि अल्लाह के दीन के खिलाफ बातें ना कर। शरीयत उसने अब तक तीर देखे नहीं थे। उसने देखा ये बंदा जिसने पूरी मेरी रियासत अपनी मुट्ठी में ले लिया है, अगर ये इशारा करे तो मेरा वजीर मुझे ठोक दे, इतना कंट्रोल कर लिया है, लेकिन उसके बावजूद उसे तख्त नहीं चाहिए, जमीन नहीं चाहिए। मेरी सलाह के लिए कहता है कि खुदा ने तुझे बादशाह बनाया है तो अल्लाह के दीन को पांव तले ना ला, अल्लाह के दीन को नाफिज कर। अगर मैं ये करने लग जाऊं तो मुझे साहब ने फरमाया मैं तुम्हें माफ कर दूंगा। वो घुटनों के बल पड़ा। बाद मौरिखीन ने लिखा कि उसने आपके हाथ पर तौबा की। उसने कहा पीर तो मेरे पर में चाहते थे, आज हिंद का सबसे बड़ा बादशाह मुजद्दिद अहमद के पांव को छू। सुभान अल्लाह। इकबाल जब पहुंचे हैं मुजद्दिद की कब्र पर तो चीख कर कहा हाजिर हुआ मैं शेख मुजद्दिद की लहद पर। वो हाजिर हुआ मैं शेख मुजद्दिद की लहद पर। अल्लाह अकबर। वो कैसी बारगाह थी? हाजिर हुआ मैं शेख मुजद्दिद की लहद। वो खाक के है ज़ेर फलक मतलए अनवार, उस खाक में पोशीदा है वो साहिब असरार। गर्दन न झुकी जिसकी जहांगीर के आगे, जिसकी नफसे गर्म से गर्मी हरार, वो हिंद में सरमाया है मिल्लत का निगहबान। अल्लाह ने किया जिसको बर वक्त। बोलो सुभान अल्लाह। ये है हजरत फारूक आजम के बेटे मुजद्दिद साहब। फारूक आजम की औलाद की बड़ी नजर रही है, फारूक आजम की बड़ी नजर रही है बर्री सगीर के अंदर। शाह वलीउल्लाह फारूकी, शाह अब्दुल अजीज उनके बेटे फारूकी, फजल है खैराबादी। बोलो
फारूकी, अल्लाह अकबर, हजरत सरदार मुजद्दिद फ़सानी फारूकी, बाबा साहब फारूकी। इस खित्ते में तो तरीकत का रंग आया, ये सीनाए फारूक से आया, जिसके बारे में अली ये कहते थे आपके लाशे पर खड़े होकर, या अल्लाह तेरे हुजूर अगर मैं हाजिर हूं और जिसके अमल के सुथरा लिबास पहनकर हाजिर हूं, तो इस चारपाई पे लेटा हुआ ये उमर है जिसका तकवा इस लायक है कि अली इसके तकवे का लिबास ओढ़कर खुदा के सामने। यह है मौला अली का सच, यह अहले बैत की शान। सुन्नी ने दबा कर मौला अली का जिक्र किया ना। इस स्टेज पर किसी के चेहरे पर कसावा देखा आपने? खूब अली 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 हुआ, अल्लाह साहब ओ लोगों ने दबा कर, और हजरत अबू बकर का जिक्र हुआ। मैंने कहा सुन्नी खुश हो जा, तेरे दिल को अल्लाह ने ऐसा प्यारा बनाया कि जिनकी मोहब्बत दिल में बैक वक्त जमा होनी थी, अल्लाह ने मुर्शिदों के सबके जमा कर दी। आपने सहाबा का नाम लेकर कभी अहले बैत के लिए दांत ना चबाए और कभी अहले बैत का नाम लेकर सहाबा के लिए दांत ना चबाए। ये अहले सुन्नत का मशरब है। मासूम कहते जी, मासूम मैंने अभी बताया, मासूम जिसके पीछे खड़ा हो जाए तो उससे अफजल कौन होगा? मासूम जिसके हाथ पर बैत कर ले उससे अफजल कौन होगा? मासूम जिसके पीछे चले उससे अफजल कौन होगा? नहीं नहीं नहीं, हम नहीं मानते। मैंने कहा मासूम क्या मिला तालो तुम्हें? जो अली है वो अबू बकर के साथ चले, जो हसन है मुआविया के साथ चले, जाहिरन तो कुछ भी नहीं हुआ। अब झूठी कहानी थी, सुन्नी वो है तारीख के पीछे नहीं चले, अली और हसन के साथ चले। अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ल वाला इस मुख्तसर से महफिल को हमारे नजरिए और अकीदे की दुरुस्ती का बाइस बनाए। दमादम मस्कल अंदर अबू बकर का अगर कसे बकौल कसे शख्स कि जनाब वो तो मस्त है, वो तो कुछ भी कहे। मैंने कहा मस्त अगर इसके खिलाफ बोलेगा ना तो वो चमार है, मस्त नहीं है। हाँ हाँ कहते वो तो जो कलंदर है, कलंदर तो कुछ भी कहे। मैंने कहा कलंदर होता ही जब है जब अबू बकर का नाम लेता है और उस्मान वो अली का नाम लेता है। कलंदर अगर इस तरतीब को बिगाड़े तो वो कलंदर नहीं, फिर वो शैतान होता है। मैं खुलकर आपके सामने बात कर रहा हूं, क्योंकि जाहिर सी बात है सुन्नी नहीं तो क्या वो उसको क्या हम फरिश्ता कहेंगे? सुन्नी नहीं रहेगा। तवज्जो है, कहते वो तो मस्त है, कुछ भी कहता रहे। मैंने कहा अगर मस्त से मुराद मजजूब है ना तो वो तो बेचारा कपड़ा भी ना पहने तो उस पर कोई हुक्म नहीं आता। बोलने की क्या बात? वो तो अगर कपड़ा भी ना पहने तो उस पर कोई हुक्म नहीं आता, क्योंकि मजजूब तो मरफूल कलम है। लेकिन मजजूब की इत्तिबा इल्हाद और मुल्हिदाना और बेदीनी है, क्योंकि इत्तिबा सालिक की होती है, मजजूब तो लिहाजा मिलकर कहे दमादम मस्कल अंदर अबू बकर। अब पहला नंबर के साथ ही कहना अफजल, अबू बकर सबसे अफजल, दमादम मस्कल अंदर अबू बकर, क्योंकि अफजलियत असल है, खिलाफत फरा है। अफजलियत असल है, खिलाफत फरा है। अफजलियत जड़ है, खिलाफत उसका फल है। अफजल थे इसलिए खलीफा बनाए गए। मैं चुटकी पढ़ते हुए 1 मिनट में बात करूं पीर साहब के सामने। मुझे बंदा कहने लगा कि जनाब देखो तुम कैसे कहते हो कि जो आखिर में आए, जो बस इस पर बात करते हैं। बड़ा मेरा दिल चाहता है कि जो मैंने अपने सर को तकलीफ में गर्म किया ना, अब एक मजे की बात करके मैं रिलैक्स हो जाऊं, क्योंकि अल्लामा साहब हमारे बचपन के दोस्त हैं। हमें ऐसी आदत है मस्त होकर थोड़ा रिलैक्स होकर हम थोड़ी बात करें, पीर साहब से दुआएं लेते हुए। हुजूर मुझे एक बंदा लगा कि हजरत अबू बकर से हजरत अली अगर चौथे नंबर पर हैं तो जो आखिर में आए तो वो अफजल ना हो। तो देखो ना हुजूर भी तो आखिर में आए, हुजूर आखिर में आए हैं, तो क्या हुजूर को अफजल नहीं मानोगे? मैंने कहा जो आखिर में होता है वो अफजल होता है? कहने लगे हाँ। मैंने कहा इब्राहिम पहले आए, ईसा पहले आए? कहने लगे इब्राहिम। मैंने कहा अफजल कौन है? कहने लगे ईसा। मैंने कहा मानोगे ईसा अफजल है? कहने लगे नहीं। मैंने कहा कौन? कहा इब्राहिम। मैंने कहा क्या हुआ? इब्राहिम तो पहले आ गया, ईसा तो बाद में आया, कायदा तो टूट गया ना। लेकिन सुनिए इस बात को, एक बंदा है बरतानिया में, वो हमें चुटकियां भरता है और हमारे वीजे भी रुकवाता है। वो कहता है जी खुलफा राशिदीन 5 हैं, 5 सब यार बोलो, सब यार। पूरी जिंदगी हमसे लड़ता रहा और अभी भी लड़ रहा है। वो कहता है 4 यार क्या होता है? जब खिलाफत मुकम्मल हो रही है इमाम हसन पर
तो 5 यार क्यों नहीं बोलते? तो मैंने कहा तू ही फंस गया। तो आखिर हजरत अली हुए, हसन हुए। ओ भाई, आखिर अली हुए कि हसन हुए? हसन। अब हसन आखिर हुए तो हसन अली से अफजल हुए? कहेंगे नहीं। तो मैंने कहा तेरा कायदा गया, क्योंकि 30 साल मुकम्मल अली पर नहीं हो रहे, मौला पर 30 साल मुकम्मल इमाम हसन पर हो रहे। तो 5वां खुलफाए राशिदीन में आखिर बकौल तेरे, क्योंकि तू कहता है ना 5 यार, हम भी मानते हैं अल्हम्दुलिल्लाह ताला, लेकिन 4 यार का नारा लगाने से इमाम हसन की तस्वीर नहीं होती। वो एक खास वजह से है, क्योंकि कुछ बदतमीज वो है जो शुरू के 2 को नहीं मानते, कुछ जो है जो बाद के 2 को नहीं मानते, सुन्नी चारों को मानता है। वो एक खास तनाज़ुर बनाता है, उससे इमाम हसन का इनकार नहीं होता। लेकिन यह कहना कि उस 30 साला खुलफाए राशिदीन की खिलाफत में जो सबसे आखिर में आया वो अफजल होगा, तो मैंने कहा फिर आखिर में अली तो नहीं आए, हसन आए, तो हसन अफजल हो गए, अली से बड़ा मानते हैं हसन को? कह लगे नहीं। तो मैंने कहा फिर बात खत्म करो, जाओ। लिहाजा मेरे दोस्तों, सिद्दीक अकबर की अफजलियत ऐसी मुकम्मल डोर है कि उसको छेड़ा नहीं जा सकता, बल्कि आपकी शान ऐसी मनकबत बन गई कि जो तेरे दर से यार फिरते हैं। देखें ये मनकबत जब हुजूर के लिए कहा जाता है ना, या रसूलल्लाह जो तेरे दर से यार फिरते हैं, दर बदर ख्वार, बोलने वाला सच्चा होना, तो फिर हुजूर फैज देते हैं, तो ये उसके लिए मनकबत बन जाती है। जिस तरह आला हजरत से जो हटा वो दर बदर भटक गया, आला हजरत ने हुजूर के लिए बात की, सच्चे थे तो ये खुद मियार बन गए। तो इन सब के आका तो अबू बकर है ना, अबू बकर सिद्दीक के मर्तबे को जरा से भी कोई हिलाए तो अहले बैत की तौहीन लाज़िम आएगी। इसलिए जो तेरे दर से यार फिरते हैं, दर बदर यूं ही खार फिरते हैं। अल्लामा अब्दुल अजीज साहिब नबरास ने यही कहा कि उम्मत को अफजलियत का मसला सिखाओ और अफजलियत का अकीदा बताओ और अफजलियत के नजरिए बताओ। आज हमने इस स्टेज पे चंद मुख्तसर सी बातें अफजलियत के मौजू पर पहले गुफ्तगू हो चुकी थी। आज इस पर जो सूफियाना एतराज और दबे अल्फाजों में हमला करने की जो बात की जाती है, सीधे साधे सैयदों को ये बात की जाती है कि जनाब अबू बकर सिद्दीक को हम पहला खलीफा मानते हैं, लेकिन हजरत अली चौथे पर है, तो जो आखिर हो वो अफजल हो सकता है। जैसे हुजूर आखिर है तो अफजल है, तो मैं उस बच्चे से कहता हूँ मेरे सैयद भाई, मेरे दोस्त, आखिर तो हजरत अली नहीं है, आखिर तो इमाम हसन है। एक सैयद बच्चे को हजरत बाबा जी किसी ने समझाया कि भाई ये तुम्हारे लोग अफजलियत की बात करते हैं, अफजलियत का माना तो सवाब का ज्यादा होना होता है। मैंने कहा जी हाँ। तो कहा ये तो अल्लाह जानता है किसका सवाब ज्यादा है। मैंने कहा बात तो ठीक है, लेकिन अल्लाह जब खुद बता दे इसका ज्यादा है। मैंने कहा ये बात आप मुझे कह रहे हैं कि अफजलियत किसी की क्या है अल्लाह जाने जनाब, क्योंकि अफजल होने का माना है नेकी का ज्यादा होना, और नेकी का ज्यादा होना ये अमरे गैब में से है, अल्लाह जानता है। मैंने कहा जब मैं अबू बकर को अफजल कहूं तो तू कहता है ये अल्लाह जानता है, तो तेरे को कैसे पता है कि अली अफजल है? तवज्जो है आपकी? तेरे को कैसे पता है कि मौला अली अफजल है? वहां तो तुझे एक कायदा ज़हन में नहीं आता कि भाई ये तो गैब की बातें अल्लाह जानता है। जब तुझे ये बातें समझ में आ रही है तो हमें भी आ गई, क्योंकि अल्लाह ने खुद कह दिया कि सबसे बड़ा मुत्तकी यही है, और सबसे बड़ा मुत्तकी वही होता है जो सबसे बड़े अजर और सवाब वाला होता है। अल्लाह इस मेहराब पर लिखे हुए कलिमात अबू बकर, उमर, उस्मान, अली, और मिंबर पर कहने वाले कलिमात जो खुतबे में आपका इमाम कहता है अबू बकर, उमर, उस्मान, अली, इधर उधर की भांड की बोली की बजाय अपनी बकिया जिंदगी इसी रास्ते पर गुजारने की भाई अल्लाह हमें तौफीक अता फरमाए। न इधर देखे न उधर देखे, जो बोली गौस पाक ने दी, जो बोली दाता साहब ने दी, जो मुजद्दिद साहब ने दी, जो सैयदों ने दी, जो हजरत हसनैन करीमैन ने दी, जो मौला ने दी, हमें न काले की सुननी है न तब्जीली पीर की सुननी है। हमें इसी रास्ते पर चलना है कि सीधी सड़क ये शेर शफाअत नगर की है। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।